जगा देना, चरणों में जगा देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ओ करुणा निधि नाम तेरा, ओ करुणा बरसाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, ओ करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भागी को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव बबर ढोले, उसे पार लगा देना। मेरी नाव बबर ढोले, उसे पार लगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, ओ भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। नित्य माला जपूं तेरी, मेरे दोष भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ, नहीं दिल से बुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंदा जय रूप सनातन रघुनाथ श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय सच्चिदानंद जय गौर हरे सच्चिदानंद जय गौर हरे जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय सचिनंदन गौर हरि की जय श्री गुरुदेव महाराज की जय श्री गुरुदेव जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय पवनकारी भक्त वृंद की जय श्री श्री मधुर स्मृति गुरुदेव मधुर स्मृति कार्यक्रम की जय विजय कृष्ण प्रभु की जय विजय प्रभु कृष्ण के सभी टीम की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि जय हो राधेश प्रभु की जय। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेरे ही सबसे निकट रहने वाले और जम्मू में ही रहने वाले हमारे श्री राधेश प्रभु जी को हम लोगों ने आज बुलाया है कि वे हरे कृष्णा। तो वे श्री गुरुदेव के बारे में जो अपनी मधुर स्मृतियां हैं शेयर करने के लिए, प्रभु जी के जीवन में बहुत कुछ कष्ट, बहुत संघर्ष इन्होंने देखा। विशेष करके कश्मीर में जो माहौल था 1990 का, ये अभी 2 दिन पहले ही दिन उसका बीता है, 19 जनवरी 1990 में। बहुत ही मतलब दर्दनाक कष्टदायक माहौल रहा है। वहां से विस्थापित होते हुए जम्मू में आना पड़ा और बहुत कष्ट, मतलब बिल्कुल नए तरीके से जीवन जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ा। यहाँ के लोगों ने भी कोई मतलब साथ नहीं दी, मदद नहीं की, है ना। तो इस प्रकार के परिस्थिति में भी जो सब लोग इसको मतलब बड़ा दुख कष्ट मानते हैं, राधेश प्रभु का इसका विपरीत मानना है। वो तो कहते हैं उल्टा कृपा हो गया। तो ये है
भक्तों के विशेष गुण, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। ये मतलब ये राधेशपुर तब बिल्कुल जवानी में थे, 20-21 साल के थे तब, उस समय ये घटना मतलब उनके सामने घटी है। तो भी ये उसको कृपा मानते हैं और कहते हैं वहां से नहीं आते तो हम लोग मुसलमान ही बन जाते, कृष्ण भक्ति हम नहीं जान पाते। तो केवल भक्त ही जो है दुख को भी कृपा के रूप में मान सकता है। फिर उसके बाद जो है इस्कॉन में जुड़ना, फिर गुरुदेव के पास आना, और विशेष करके जम्मू में जो हम लोगों में मतलब मठ मंदिर में मैं भी जब आया था, बड़ा ही क्रेज था। मतलब जम्मू में प्रोग्राम हो रहा तो सबको जाना, मतलब एक प्रकार से लड़ाई लग जाती थी कि कौन जाएगा कौन नहीं, तो सभी को जाना, क्योंकि वो इतना मतलब राधेश प्रभु का मतलब आयोजन इतना फेमस था कि वहां के मतलब सुबह से लेके रात तक हमको मतलब कपड़े धोने तक का भी समय नहीं, सोने का भी समय नहीं, ऐसा बिजी शेड्यूल, इतना प्रोग्राम पर मतलब प्रोग्राम। और विशेष करके यहाँ के जो दम आलू है वो तो सबके मतलब फेमस में था, सारी चीजें तो सारे लोग आते तीर्थ। यहाँ पास में जो रेहाड़ी जो मंदिर है पूरा भर जाता था, लगभग 30-40-50 लोग ब्रह्मचारी सन्यासी सब आके रहते थे, और सबके लिए प्रसाद बनाना और रोज आयोजन करना। फिर श्री गुरुदेव के फिर कार्यक्रम होते थे, और विशेष करके जम्मू में प्रचार जो है इतने लोग जो जुड़े हैं किए हैं, ये प्रभु जी का ही विशेष है और विशेष मतलब योगदान रहा है उसमें। और और अजय प्रभु जी, पायलट प्रभु जी भी कह रहे हैं मैं भी वहां पर जम्मू में था 1 वीक के लिए, और प्रसादम बहुत ही सुंदर था। वो तो सभी लोग मानेंगे कि दमालो और चीजें, यखनी और नंदरू, ये सब चीज बहुत ही सुपर हरे चीज था। कृष्ण। हमारे कृष्णदास प्रभु जी थे, कृष्णदास प्रभु जी जो कीर्तनिया थे, वो जो है यहाँ एक भक्त हैं नीरज प्रभु एवं उनकी फैमिली है, उनके यहाँ से वो रेगुलर नंदरू यकनी मंगवाते थे, और जब तक वो नहीं आता वो प्रसाद नहीं पाते थे, उसके लिए रुके रहते थे। तो तो कृष्णदास प्रभु के लिए रोज यहाँ से प्रसाद बन के फिर आता था। नंदरू माने वही कमल के जो डंडी होता है, यहाँ बहुत ही फेमस है वो वाला चीज। तो इस प्रकार से श्री गुरुदेव की बड़ी सुंदर मतलब इतना विराट आयोजन, और लगातार साल दर साल प्रत्येक साल ही चलता रहा, जिसके वजह से मतलब जम्मू में इतना प्रचार प्रसार, इतने लोग जुड़े हैं। नहीं तो यहाँ के लोग जो है भक्ति न जानते हैं, ना ही संस्कार है, ना ही बस केवल वो दान धर्म तक सीमित है, या राधा स्वामी निरंकारी तक लोग सीमित हैं। वैष्णव धर्म तो दूर दूर तक किसी को कुछ मतलब पता भी नहीं है, और जानते भी नहीं है क्या होता है, वैष्णवों का सम्मान क्या होता है, क्या चीजें समझते भी नहीं है चीजें। तो भी श्री गुरुदेव को यहाँ लाना, और अच्छा फिर नॉन वेज ही नॉन वेज, तो भी इस माहौल में सबको चुड़ा करके और सबको भक्ति में ला देना, श्री गुरुदेव का प्रचार प्रसार का मूल जो मतलब सहयोग या योगदान कहो, राधेश प्रभु का रहा। बड़ा मेहनत करते थे बहुत ज्यादा। फिर बाद में प्रेमानंद प्रभु जी के सेवा में रहते हुए श्री गुरुदेव की परिक्रमाओं में और सब प्रकार के आयोजनों में बड़े ही सेवा करते थे। अभी भी इस समय भी सेवा में व्यस्त हैं। और श्री गुरुदेव के श्री जगन्नाथपुरी धाम में मठ लेना था, वहां भी इनका बड़ा योगदान रहा, और इस समय भी है वहां के मतलब कि गवर्निंग बॉडी में भी मेंबर हैं। और तो इस प्रकार से मतलब बड़े सेवा श्री गुरुदेव की इन्होंने की है, कर रहे हैं। और सब कुछ इन्होंने शादी नहीं की, और शादी नहीं करने के लिए घर में कितना विरोध हुआ, क्योंकि कश्मीरी भले मतलब ब्राह्मण पंडित लोग हैं, तो भी या नॉर्थ में जैसा मतलब कि विचार है शादी करके बस दान धर्म तक सीमित रहो तो ठीक है। वो इस त्याग व्याग संन्यास वन्यास तो दूर दूर तक कोई जानता नहीं, और यदि किया तो लोग समझते हैं पागल है। तो भी उस माहौल में भी बड़े मुश्किल से इन्होंने त्याग किया, शादी नहीं की, और फिलहाल अपने वृद्ध माता के साथ रहते हैं, माँ की सेवा
करते हैं देखभाल, और साथ साथ मतलब कि मठ मंदिर कीर्तन और उसके बाद प्रचार प्रसार और उसी परिक्रमाओं में भी सेवाओं में लगे रहते। तो श्री गुरुदेव की बड़ी इन पर विशेष कृपा रही, बहुत संघर्षमय रही चीजें। इसलिए प्रभु जी से बड़ी मतलब निवेदन है, कश्मीर से जो माहौल था, लोग विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर में कैसे मुसलमानों का किस प्रकार का माहौल था, और कोई भक्ति का दूर दूर तक नहीं था, और जम्मू में वास्तव में आना, विस्थापित होना उल्टा ये वरदान था। और किस प्रकार से मतलब इस्कॉन में थे, फिर श्री गुरुदेव से मिलना हुआ, फिर बाकी बाकी जो चीजें हैं आप कृपा करके कहेंगे। श्री राधेश प्रभु जी, हरे कृष्ण, शुरू हो जाए। ओम अज्ञानंतमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिमभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामनि। प्रेम भक्ति रसानन्दं कृपा सिन्धु मम प्रज्ञापयन्तं वन्दे श्रीभक्तिवेदान्त नारायणं। वाञ्छाकल्पतरुर्वैश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्तावहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्तास्य कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न विन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्तोत्र श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के श्री चरण कमलों में मैं अनंत संख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। उनके चरणों में अपने हृदय पुष्प समर्पित करके उनके अहेतु की कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगा गुरुवर्ग, समस्त सरस्वती डिंडी पादगण, विशेषकर इस सुंदर मधुर गुरुजी के मधुर स्मृति का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके समस्त श्रोतागण, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग सब सौभाग्यवान हैं कि ये जो श्री गुरुदेव जी का मधुर स्मृति कार्यक्रम चल रहा है विजय कृष्ण प्रभु जी के द्वारा, और इनका जो सहायक टीम है, ये एक बहुत ही पिछले कई हफ्तों से चल रहा है और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आप सब लोग इस चीज का अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग गुरु जी का कार्यक्रम, जो भी उनकी आविर्भाव तिथि होती है, तिरुभाव तिथि होती है, उसमें भले थोड़ा थोड़ा सा समय हमें मिलता है गुरु जी के संबंध में सुनने का, जो लोग वक्ता होते हैं, मगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच दिया गया प्रभु जी के द्वारा, जहाँ पर समय की सीमा में कल देख रहा था कि 10 सवा 10 तक कार्यक्रम हो गया। तो सब लोग बोलना चाहते हैं और सबको समय है, बहुत समय है सबको अपना गुरु जी के साथ जो संबंध है, गुरु जी के साथ उनका जो सेवा भाव है, उनके प्रति जो उनका शरणागति है, या उनके जो उसकी मधुर स्मृतियां है, तो उसको सामने रखने का, उसको व्यक्त करने का, उसको शेयर करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मंच दिया प्रभु जी ने। दूसरा, मुझे जो लग रहा है कि ये केवल गुरु जी का तो गुणगान हो रहा है, साथ में मैं एक विशेष इस चीज का अनुभव कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत परिक्रमाओं में है, तो विशेषकर हम लोग भक्तों को देखते थे, उनके चेहरों को देखते थे, आते हैं हर साल ही देखते हैं, मगर उनके जीवन में उनका परिचय, उनको कैसे गुरु जी के साथ जुड़े, उनका कैसा अनुभव है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब अपने अनुभव बता रहे, सबका परिचय भी प्राप्त हो रहा है। उससे उनके प्रति मुझे लगता है कि जिनको हम दूर से देखते थे, मेरे ख्याल से प्रणाम भी नहीं करते थे, और जो काफी सीनियर है,
जैसे अजय जी है, जो हमारे पायलट जी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कम समय के हैं मेरी बात की, मगर अब जब सुन रहा हूँ तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये तो गुरुजी के कब से उनके संबंध में उनके ये है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और उनको भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सभी जितने भी जिन्होंने भी अभी तक गुरुजी के चरणों में पुष्पांजलि दी है, बड़ा सुंदर लग रहा है और इससे एक एक नवीनता गुरुजी के जो हमारे संबंध है उसको एक नवीनता मिल रही है, एक रिफ्रेशमेंट हो रहा है, नए मतलब बड़ा अनुभव हो रहा है और एक गौरव भी हम अनुभव कर रहे हैं कि हम जिन गुरुजी के चरणों में हम लोगों ने शरण लिए है, वो गुरुजी कैसे हैं और हमारा कितना सौभाग्य है कि हम ऐसे भागवत के चरणों का हमें आश्रय मिला है, जो हम नहीं जानते हैं कि और थोड़ा-सा जब गुरुजी के संबंध में हम सुन रहे हैं, तो पता चल रहा है और उससे गौरव हमें अनुभव हो रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर मंच है। तो अभी प्रभु जी बहुत कुछ बता रहे थे मेरे बारे में, मगर मैं क्या बताऊँ? अगर मैं बोलने लगा तो मेरे अपने संबंध में तो शायद आप लोग सब भाग जाएँगे, सब छोड़कर चले जाएँगे, क्योंकि हम लोग जिस प्रांत से आ रहे हैं, है तो वो कश्मीर जो भारत का एक मुकुट भी कहा गया है और हम सब लोग जानते हैं, कश्यप ऋषि के द्वारा उसका उसको प्रकाशित हुआ है वो स्थान और जबकि वो स्थान बड़ा ही तपोभूमि है, जबकि वो स्थान ऋषियों की एक स्थान रहा है जहाँ पर बहुत ऋषियों ने तपस्या की है और मुझे भी ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये विजय प्रभु हमारे यहाँ आए थे 1-2 साल पहले। वो जो पिछले गाँव साल है अ, पिछले साल हम लोग मतलब हाँ, पिछले 2019 में, सॉरी, मतलब हाँ, 2009। हाँ, वही। 1 साल पहले की बात है ये। तो अ, वहाँ पर भी वो जो स्थान था उसका एक उन्होंने राज तरंगिणी, कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो राज तरंगिणी में है, वर्णन है उसका, जिसको कलहन ने लिखा है और उस स्थान का उन्होंने वर्णन किया। वो विशेष एक स्थान है और वहाँ पर भी एक जो हमारे गाँव है, वो भी उसी ऋषि के नाम से ही है जिसको जीवन साहब कहते थे। उनकी समाधि अभी भी वहाँ पर है और मगर चूँकि हम डेढ़ बचपन साल से ही पहले हाँ, हाँ, प्रभु जी। अ, 1.5 साल पहले 370 जब सरकार मतलब कर रहे थे हाँ, बंद, हाँ। जस्ट जस्ट उसके पहले हम सारे लोग जो है कश्मीर फिर गए थे। तो तब राधेश प्रभु के हुँ, पूर्वाश्रम जो है वहां भी जाने का सौभाग्य हुआ। जिनको देखने की इच्छा है मेरे फेसबुक पेज में जा सकते हैं, वहां पर देख लेना, कश्मीर करके लिखा होगा। तो जो उसमें उनका पूर्वाश्रम गांव में है, बिल्कुल जंगलात है, बिल्कुल मतलब पहाड़ हाँ, के नीचे। और पहाड़ वहां पे से दामन देखो है। कहाँ, मतलब वहां से देखो कहाँ कृष्ण भक्त बना दिया, कृष्ण हाँ, ने वहां से दूर लेके यहाँ लाए और कृष्ण भक्त बना दिया। ताजुब की बात है। वही मैं बोलने वाला हूँ कि हमारा जो गाँव था उसका है तो बड़ा पवित्र स्थान है पूरा कश्मीर ही। ऐसा नहीं है कि पूरा जहाँ पर बड़े-बड़े अच्छे संत हुए, भगवान कृष्ण के भी अच्छे संत। आप लोग जानते होंगे कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहले वैष्णविज़्म पूरा था, पूरा वैष्णवी था। उसके बाद बौद्धों ने वहाँ पर आधिपत्य जमाया और एक बार तो पूरा ही कश्मीरी ब्राह्मणों ने सारे जनेऊ-वनेऊ छोड़कर बौद्ध हो गए थे। फिर शंकराचार्य आए तो जैसे हम सुनते हैं गुरुजी के मुख से भी हम सुनते हैं कैसे शंकराचार्य ने बौद्धवाद को खत्म करके फिर से पुनर्स्थापना शास्त्रों की वेद वेदांतों की स्थापना उन्होंने की। इसी तरह से शंकराचार्य भी कश्मीर आए थे और फिर से उन्होंने फिर से जनेऊधारी हो गए सारे वहाँ के ब्राह्मण। अभी भी वहाँ पर मैंने प्रभु जी को दिखा दिया जब हम हरि पर्वत गए तो वहाँ पर बौद्धों के अभी भी चिन्ह दिख रहे हैं। उनका गेट जो ऐसे बिल्कुल बौद्धों के जैसा, तो पूरा बुद्धिज्म वहाँ पर था। फिर शंकराचार्य ने, मगर वहाँ का जो शंकरवाद है वो अभिनव गुप्त वसुगुप्त के द्वारा दिया गया, जिसको त्रिक फिलॉसफी कहा जाता है, जो अभी डिफरेंट है बिल्कुल जो मतलब शंकराचार्य का जो मतलब उसका बिल्कुल डिफरेंट ही है। खैर, तो मगर जिस तरह से हम देखते हैं कि स्वर्ग जबकि देवी देवताओं का स्थान है, मगर फिर भी वहाँ पर आक्रमण होता है असुरों का
और फिर एक भागना पड़ता है, देवी देवताओं को भी वो स्थान छोड़कर भागना पड़ता है, फिर असुरों का आधिपत्य हुआ। तो मेरे जब हम लोगों ने धीरे-धीरे सोचना समझना किया, बचपन की बात है, जब हम लोगों ने धीरे सोचना समझना किया तो हमारे सामने केवल मतलब ऐसा कुछ नहीं था, परमार्थ या भक्ति या भगवान या ये सब कोई कांसेप्ट नहीं था। हाँ, जैसे परंपरागत से हमारे चलते थे, वैसे परंपरागत से हमारे घर में भी मेरे पिताजी जो थे वो हमें शाम को बिठाते थे 7 बजे, साढ़े 7 बजे, और हम सब भाई-बहनों को बिठाकर और समय पर कीर्तन 1 डेढ़ घंटा करना ही था, जिसमें कोई ये कांसेप्ट नहीं था, कौन भगवान है, ऐसा कुछ नहीं था। सब देवी-देवताओं का, शंकर जी का, देवी दुर्गा जी का, भगवान कृष्ण का भी कुछ लीलाएँ थी। तो वो अभी भी याद है, क्योंकि वो एक थोड़ा-सा संस्कार था। दूसरा, वो जो हमारे गाँव में था, वहाँ पास पड़ोस में ही एक मतलब जो टेम वहाँ पर मंदिर था, तो उसको देख-रेख करने वाले जो वहाँ पर थे, तो वो इस माघ जो आने वाला मंथ है, उसमें वो भागवतम कथा करते थे प्रभु जी। तो वो माघ के महीने में शाम को खाना-वाना खाकर करीबन 9 बजे बर्फ बहुत होती थी। करीब 1-2 फुट, 3-4 फुट बर्फ पड़ जाती, खूब बर्फ पड़ती थी उन दिनों। मगर फिर भी जब वो शाम को भागवत कथा करते, भागवत यानी 10वाँ स्कंद करते थे वो, विशेषकर जहाँ पर भगवान की बाल लीलाओं, भगवान का जन्म लीला और सारी लीलाएँ जो हों, तो बड़ा अच्छा लगता था। मानो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो संस्कार थोड़ा-सा वहाँ पर पड़ा, जो भगवान की, कृष्ण की सुंदर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था उसका वो सुनना, कि लगता वो बंद ही ना करे। 1 घंटे का वो कार्यक्रम करते थे, कथा सुनाते थे, कश्मीरी में सुनाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इस तरह से गाँव वहाँ पर थे हम तो, मगर बचपन से हमने देखा कि एक तो हमारा भाषा थी नहीं, हमारे उर्दू मीडिया था, मतलब मीडियम था, जिसमें वहाँ पर कोई ऐसी संस्कृत, हिंदी ये कोई नहीं था। हमने उर्दू पढ़ी है, मैट्रिक तक हम लोग उर्दू ही पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट उर्दू में ही थे। तो और चारों साइड जो वातावरण था वो सारा, आप लोग जानते हैं, मुसलमानों का था, चारों साइड मस्जिदें थी, चारों साइड, और संघ वही था, मुसलमानों का संघ। तो खैर हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, धर्म सर्म ये सब अभी हमारे लिए कुछ मायने रखती है, मगर उस टाइम ये सब चीजें हमारे लिए कोई ज्यादा ये नहीं थी, मगर उसी माहौल में पड़े हुए हैं। और केवल हम लोगों ने देखा बचपन से ही कि हर कोई जो हमारा उत्सव होता था, उसमें सिर्फ़ क्या बताऊँ, अब मेरे को शर्म भी आती है वो सब बोलने के लिए, कि हर चीज़ में मांसाहार होता था वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर भैरवों की उपासना की जाती है, जो त्रिक फिलॉसफी है, उसमें भैरवों की उपासना की थी, और भैरवों को मांसाहार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकांश सारे खा रहे हैं, नहीं, कुछ उसमें भी परसेंटेज थी, जो लोग वैष्णव थे और भगवान विष्णु की उपासना भी करते थे, वो लोग मांस-वास भी नहीं खाते थे। मगर ख़ैर अधिकांश लोग वहाँ पर, कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशन भी वहाँ पर कश्मीर में ऐसी थी कि सब्जियाँ-वब्जियाँ ये सब मिलता नहीं था, तो कभी कई सालों से ये सब चलता, कई दशकों से ये सब जब मांसाहार चलता था। तो हमने देखा कि हर उत्सव, हर कोई फंक्शन, हर कोई, चाहे वो मतलब आध्यात्मिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो मांसाहार होता था वहाँ पर। इस तरह से हमने बचपन देखा है, मगर ये साधु क्या है, साधु संघ क्या है, और हमने इस्कॉन में हमने देखे हैं साधुओं को, या उस पहला दर्शन जो हमने किया है वो यहीं पर जम्मू में आकर ही किया है। उससे पहले हमने कश्मीर में कोई साधु ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो बाहर सिटी में थे, हम लोग सिटी से करीबन 20 किलोमीटर दूर थे। तो उस टाइम ज़्यादा बाहर जाना-वादा भी नहीं जाना होता था। तो साधु दर्शन, साधु संग ये सब कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि भगवान कौन है, ऐसा कुछ नहीं। बस एक जो ये जन्माष्टमी आती है, थोड़ा-सा खाना-पीना, पकोड़े खाते थे, इस तरह से जो ऐसे चलता है। ख़ैर, इस तरह से वहाँ पर हम लोगों का जीवन, और मैं एक बहुत बात बता, हमारे जो स्कूल था, उसके पास में ही मस्जिद थी। मस्जिद थी, मैं कहता हूँ संस्कारों की। वहाँ पर रोज़ शुक्रवार शुक्र और रोज़ ही नमाज़ होती थी। मैं बताता हूँ, मुझे अपने भगवद गीता ये सब तो पता ही नहीं था। तो मगर उनकी जो रोज़ सुनता था मैं वो कलिमा, वो नमाज़ उनकी, मुझे सारे उनके दुरूद आयात सारे-सारे मुझे अगर कहो तो मुझे याद भी है।
अभी हाँ भी बोलो याद है बोलो बोलो क्योंकि बोलो बोलो बोलो। अरे नहीं, अब नहीं बोलना है, अब नहीं बोलना है। मगर याद है मुझे, मैं याद है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। खैर ये सब मुझे बोलना भी नहीं बोलना है, मगर मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम जो सुनते हैं निरंतर, जिसका श्रवण करते हैं, तो वही कहीं ना कहीं वो जुबान पर भी आने लगता है। संग भी वही था, ये पता नहीं था कि भगवान, ये सब कंसेप्ट नहीं था। मगर खैर एक ऐसा समय आ गया कि जब 1989 में धीरे 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 आतंकवाद ने पैर पसार दिए, और चल तो रहा था 47 से धीरे धीरे, उसको हम समझ भी रहे थे, मगर हम उतना उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना, क्योंकि हम रहना चाहते थे, किसी भी तरह से रहना चाहते थे, अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था कोई, अपनी जमीन नहीं छोड़ा, अपनी जो हमारी बुनियाद थी उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए हम एडजस्ट करते, हम लोगों ने एडजस्ट किया है, क्योंकि जब तक कश्मीर में आज तक 8 बार ही विस्थापन हुआ, 8 बार ही ये माइग्रेशन हुआ है, और फोर्सबली हमें निकाला गया है वहां पर इस्लामिक टेररिज्म के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग, मानसिकता हमारी दबी हुई थी, हर प्रकार से हम मतलब दबे हुए, हम कुछ बोल नहीं पाते थे, ऐसी हमारी मानसिकता भी बनी हुई थी वहां पर। हर प्रकार से प्रताड़ना हो रही थी, जो हम आज महसूस कर रहे कि किस कंडीशन में हम वहां पर रह रहे थे। तो भगवान ने ये कृपा की। मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि हम लोग बड़ा दुखित है, इस पीड़ा है अभी भी हम लोगों के, हम वापस जाना चाहते हैं अपनी अपनी जो हमारी मातृभूमि, जो हमारा जन्म स्थान है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। अभी हम उसके लिए हर प्रकार से हम लोग लड़ रहे हैं। तो और हम जाना चाहेंगे वहां पर, मगर अब जो जाने का जो भाव है, अब बिल्कुल डिफरेंट, विजन चेंज हो गया। गुरु जी ने वो नजरिया ही चेंज कर दिया है। मगर उस टाइम कुछ और था। मगर ये भगवान की, मैं अपनी बात बताता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी ने जिस तरह से पूरे विश्व में लोगों को खींच लिया, अपने चरणों की तरफ आकर्षण किया, जिसमें मुसलमान थे, हम देखते हैं उज्बेकिस्तान से कोकिल प्रभु आदि जितने भी वो लोग मुसलमान है, कहाँ से वो गुरुजी के चरणों में आए। हम लोग देखते हैं चाइना से, हम लोगों ने देखा कि कैसे गुरुजी का 2010 में जब गुरुजी अस्वस्थ लीला कर रहे थे गोवर्धन में, मुझे याद है, वो स्मरण है कि जब गुरुजी बाहर आते थे, सारी चाइनीज किस भाषा में वो लोग कीर्तन करते थे, अद्भुत था वो। किस तरह से गुरुजी ने इन सबको खींच खींच लिया। गुरुजी एक चीज बताते थे कि कथा में बताते थे कि जब एक पुष्प खिल जाता है, हमने इस चीज को अनुभव किया है कि जब एक पुष्प खिल जाता है, तो गुरुजी बताते थे कि उसको भंवरों को बुलाना, उसका जो सौरभ चारों दिशाओं में फैल जाती है, तो भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता है। ये हमने देखा है कि वो अपने आप खींचे चले आते हैं। गुरुजी ने इस तरह से, गुरुजी भी उस प्रेम दान जो लीला थी, वो जो आचार्य लीला थी उनकी, जिसमें उन्होंने जगत में सब प्रकार के लोगों के अपने चरणों की तरफ उनका आकर्षण क्या है, चाहे किसी को रूप से, अपने सौंदर्य से, अपनी कथाओं से, अपने उन माधुर्य से, अपने प्रेम से, मतलब सबको आकर्षण किया उसको। ऐसा आकर्षण मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हमारा भी ज्यादा आध्यात्मिक का उतना ये नहीं, मगर मैंने जो देखा है, इस तरह से गुरुजी ने कहाँ कहाँ से लोगों को अपने चरणों की तरफ खींच लिया। तो मैं भी एक ऐसा सौभाग्यवान हूँ, मैं अपने आप को मतलब सौभाग्यवान समझता हूँ। मुझे गुरुजी ने, एक बार हम मथुरा में थे, तो गुरुजी ने प्रेमानंद प्रभु जी के साथ में, मैं उनके गुरुजी के कमरे में गया था, तो कुछ काम था, तो वहां पर जब हम बैठे, तो प्रेमानंद प्रभु जी ने गुरुजी को बोला कि इसको संन्यास देना है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, तो मैं हाथ जोड़ मैंने हाथ जोड़ लिया और मैंने शर्म से नीचे झुका। मैं कहा गुरुजी, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, आप सब जानते भी हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं आप नहीं जानते, आप सब जानते हैं मैं किस स्थान से आया हूँ। मैं आश्चर्य हूँ, मेरे हाथ में माला है, ये कैसे है, मेरे हाथ में माला कैसे, और मैं कैसे भगवान को करना, और मैं इस स्थान पर आपके सामने खड़ा हूँ, और मैं, ये आश्चर्य है मेरे लिए, और विशेषकर आपके सामने खड़ा होकर इस स्थान पर रहना मेरे लिए आश्चर्य। और आप संन्यास की बात करें तो खैर गुरुजी ने कहा कि कोई कोई नहीं, इसको जैसा है वैसे रहने दो, वैसे चलने दो। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह से हम लोगों ने, गुरुजी ने हमें कैसे, कहाँ से आकर्षण कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो माइग्रेशन की जो ये हुई, तो मेरे लिए एक ये वरदान था, मेरे लिए कोई पीड़ा या दुखदायक नहीं था।
मतलब उसके विपरीत ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक भगवान की कृपा थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए है, मैं कहता हूँ हमारे पूरे कश्मीरी जितने भी 4 लाख या 5 लाख जितने भी हम लोग वहां से विस्थापन हुआ, उन पर ये भगवान की कृपा थी। अगर वो इस दूसरे नजरिया से, दूसरे दृष्टिकोण से देखें, क्यों? क्योंकि कश्मीर में हम लोग धीरे-धीरे हम लोगों की उनकी संस्कृति, क्योंकि 99% तो वही लोग थे, 98% वही लोग थे और उनका संग, उनका ही उनके साथ ही दिन-रात उठना-बैठना, उनके साथ विचारों का जो लोग धीरे-धीरे वो सब हम लोग पर बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा था उनका। धीरे-धीरे मैं देख रहा हूँ कि आज उस गाँव में कन्वर्ट हो गया, उसको प्रलोभन देकर कन्वर्ट किया गया। तो धीरे-धीरे ये भगवान की विशेष कृपा है प्रभु जी, विशेष कृपा है कि हमें वहाँ से भगवान ने वहाँ से उठाकर इस स्थान पर हमें रख दिया। मैं जहाँ तक मुझे यहाँ के अधिकांश लोग करीबन 70-80% जहाँ वहाँ से विस्थापन हुआ, उन्होंने सारा खान-पान उनका शुद्ध हो गया। किसी न किसी गुरुजी से, किसी न किसी संघ से वो लोग आध्यात्मिक से जुड़ गए और उनका जीवन धीरे-धीरे भगवान ने अपनी तरफ ले लिया। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, एक दुःख है हम लोग वहाँ से विस्थापन हो और हमें वहाँ पर जाना भी, ये भी हमारे लिए एक लक्ष्य है। मगर अब न दूसरी दृष्टि से दूसरा दृष्टिकोण हमारा परिवर्तन हो गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं धीरे-धीरे वहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है कि सारे कन्वर्ट हो रहे थे। मैं समझता हूँ कि अगले कई आने वाले 20, 30, 40, 50 साल में वहाँ से मुझे नहीं लगता था कोई भी वहाँ पर हिंदू बिना कन्वर्ट, क्योंकि वहाँ पर जो थे भी वहाँ पर मुसलमान वो भी सारे कन्वर्टेड है। उनके अगर टाइटल देखो डर, रैना, कोल, डार, ये सब सारे कन्वर्टेड है। ये सारे वहाँ पर पहले हिंदू थे, पंडित थे, फिर वहाँ पर ये मुसलमान हो गए। अभी भी वहाँ पर देखो उनके पिछले पेपर निकालो तो वहाँ पर देखेंगे उनका पिताजी का पिताजी अभी भी आपको हिंदू में। खैर, इस तरह से वहाँ पर हमने, मगर एक और ये था कि कहीं न कहीं हमारे हृदय में, कहीं न कहीं उस स्थान का जहाँ पर था मैं, वो ब्रह्मऋषि थे, वो स्थान पवित्र था। कहीं न कहीं वो चीज़ थे जिस तरह से एक कोई गोल्ड चीज़ होती है, भले ही वो नीचे नाली में पड़ा रहे, कितने सालों से भी पड़ा रहे, मगर उसको खरोचने पर अंदर कुछ न कुछ उसका गोल्ड निकलता। तो वो स्थान का प्रभाव था, कुछ प्रभाव था कि हमें कोई संस्कार था कि धीरे-धीरे हमें आरएसएस के साथ जोड़ हुआ। तो श्रीनगर से कुछ लोग आते थे, वो हमें कुछ शिक्षा देते थे आरएसएस के बारे में, तो जुड़ना वहाँ से शुरू हो गया। देशभक्ति के साथ जुड़ा, कुछ संस्कार हमें धीरे-धीरे हमने ये सब मांसाहार वहीं पर छोड़ दिया, ये सब बाकी सारे। तो इस तरह से हम लोग एक साथ बैठते थे, विचार करते थे। भगवत गीता धीरे-धीरे वहाँ से हमने शुरू सुनना कि भगवत गीता मैंने पहली बार वहाँ सुना, उनके आरएसएस में सुना है। तो धीरे जब हम लोग इस तरह से, मैं और एक घटना बताना चाहता हूँ कि हम लोग निकले कैसे वहाँ पर प्रभु जी। मेरे पिताजी जो कज़न ब्रदर थे, बिल्कुल ये आप जानते होंगे, जो सुनीता एक माताजी आती है ना, उसकी बाई, सुन रहे विजय प्रभु? हाँ, उसकी हाँ, बाई सुना, जो सुना, थे सुना। वो एमएस में काम करते थे। बिल्कुल हमारा एक ही घर में, आपने देखा एक साथ हम घर था। तो मिलिट्री में वो हाँ लोग। प्रभु जी, मिलिट्री में थे। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। तो हम लोग सारे वहाँ पर थे, जबकि सारी माइग्रेशन हो रही थी, तो धीरे-धीरे सब निकल रहे थे। हम थे वहाँ पर और एक दिन मेरी बहन ने देखा कि बहुत सारे आतंकवादी जा रहे, करीबन 20-30 आतंकवादी उस सड़क से बिल्कुल गन ओपनली, वहाँ पर कोई उस टाइम डर-वर नहीं था, कोई आर्मी-वार्मी का कोई खौफ नहीं था। 20-30 लोग हमारे, क्योंकि हमारा जंगल था, वो 20-30 मिलिटेंट वहाँ से थे। मेरे कितने ही जो मेरे साथ पढ़ते थे, कितने ही सारे आतंकवादी बन गए। और फिर उन्होंने जब आए तो 1-2 साल में ही फिर से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कुछ एक रह गए, वो बिल्कुल छोड़ गए। फिर आजकल वो लेक्चरर, कहीं प्रोफेसर, कहीं इस तरह से बड़े पढ़े लिखे थे, सारे वापस आ गए। उन्होंने देखा कि ये सब ठीक नहीं है, मगर पहले उन गए वो। इस तरह से उन्होंने देखा तो ये जो मेरे पिताजी का जो कज़न ब्रदर था, उसने देखा, और तो उसने उसको बड़ा, क्योंकि वो बड़ा मतलब दिल वाला था, उसने उसी टाइम आर्मी को इन्फॉर्म किया। तो मेरी सिस्टर ने देखा, आर्मी को उन्होंने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद
खैर जो भी उन्होंने किया किया नहीं, मगर लास्ट में जब हम वहां से निकले तो हुआ क्या कि हमारे थ्रेट दी गई, हमारे एक पड़ोसी था उसको थ्रेट दी गई कि आज इसको किसी न किसी तरीके से आप लोगों को यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो थे उन्होंने भी बता दी कि आप लोग यहाँ से अब निकल जाइए, ये जगह स्थान आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो प्रभु जी हमने पिताजी को बोल के, और उस टाइम फोन भी नहीं थे, हमें पैदल, उस तरह 1 महीने का पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, 1 महीने का कर्फ्यू लगा, तो हम लोग मेरे साथ और एक था, तो हम लोग पहले गए वहाँ आर्मी हेडक्वार्टर में, वहां से फोन किया पिताजी को। पिताजी उस टाइम बादाम बाग में थे और वहां पर उनकी ड्यूटी थी, और वहीं पर आर्मी के बड़े जो जनरल थे वही वहीं पर उनका ऑफिस भी था। तो वो हमने पिताजी को वहां पर इन्फॉर्म की कि आज यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो इसलिए हमें आज किसी भी तरीके से निकलना है, नहीं तो हालत ठीक नहीं है अभी यहाँ पर। तो प्रभु जी वहां पर क्या हुआ, जब पिताजी को पता चला तो उन्होंने उसी टाइम वो वहां पर जो डायरेक्टर जनरल थे वहां पर आर्मी के, तो उनके पास गए, वो उन्होंने इस तरह से कहा कि आज हमारे जो गांव है वहां पर भी बिल्कुल पड़ोस में भी एक आर्मी का बहुत बड़ा कैंप हुआ था जो मिलिटेंसी को ही लिए गठित किया हुआ था वहां पर। तो फिर वहां पर क्या हम लोग किए कि रात के समय हम लोग वहां पर बिल्कुल आर्मी ने वहां पर क्रैक डाउन किया। पहले हम लोग किस तरह से निकले, मेरी माँ जब हम उन गाड़ियों में आए, करीबन 6-7 गाड़ियां पिताजी ने लाई आर्मी, क्योंकि वहां जनरल ने कहा कि हमारे एक आर्मी वो है उसकी फैमिली। हाँ, वो कजिन को कैसे मार दिया, थोड़ा सा बोल दो उसको बेरहमी किसको, से। ये कजिन को? हाँ, हाँ जब उसको वो जब उन्होंने इन्फॉर्म किया, वो बड़ा डेयरिंग था। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऑफिस में था, तो वो रोज आना जाना हो, जबकि उस टाइम बहुत हालत खराब थे, पर वो रोज आना, हम उसको मना भी करते थे कि बहुत हालत, क्योंकि आर्मी को जो भी जाता था तो ये लोग ठीक नहीं समझते थे, मगर वो फिर भी आता जाता था। एक दिन अचानक उसको एक ऑफिसर आया, सिटी से आया, तो वो वहां से करीबन 3 किलोमीटर एक जगह है शारिशाली, तो वो वहां पर जाना था। उसके ड्राइवर ने मना किया, क्योंकि जब तक 3 गाड़ियां नहीं चले वो अलाउड नहीं थे, एक गाड़ी अलाउड नहीं थी, उसके आगे भी एक गाड़ी जाएगी और पीछे भी एक, तब जाकर वो। मगर इसने इसने जो मेरे पिताजी का कजिन ब्रदर था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, हम तो ये तो पास में मेरा गांव है, कोई बात नहीं। तो वो उसको ले गए, तो रास्ते में एक जगह, बीच जगह पड़ती है, तो वहां पर टेररिस्टों ने उसको नीचे उतार दिया, चलती गाड़ी में से उसको नीचे उतार दिया और उसको घसीट कर ले गए। फिर लास्ट में उसको कितने ही गोलियों से उसको पूरा शरीर छल्ली छल्ली कर दिया। तो बड़ा ही वो मतलब हम लोग उस टाइम मगर वहां से निकले हुए थे। ये घटना है उस टाइम जब मैं हमारी फैमिली, मेरे सिस्टर, मेरे पिताजी, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आर्मी में थी और मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, तो वो लोग दोनों उस टाइम, और हमारी माता भी, मेरी और एक सिस्टर, केवल मैं था जम्मू में, तो वो लोग उस टाइम उधर ही थे। हम लोग आर्मी में ही थे उस टाइम, कैंप उस एक क्वार्टर मिला था हमें, वहीं पर थे हम लोग। मगर जब हम लोग निकले, तब क्या हुआ कि पूरा आर्मी के 7 गाड़ी, रात के 6 उस टाइम करीब 7 बजे थे, पूरा हमारे गांव को क्रैकडाउन किया गया उन्होंने। मेरी माता जी उस टाइम वो अखरोट साफ कर रही थी, उसको पता नहीं थी हमें कहाँ जाना है, और अचानक मैंने उनको बता दिया कि अब हमने यहाँ से निकलना है। तो प्रभु जी उस टाइम जैसे तैसे थोड़ा बहुत क्या था, हमें सिस्टर भी बड़े थे, उनका शादी का सामान भी था उस टाइम, वो भी सारा उधर पड़ा, सब कुछ सारा सामान, कुछ ही बस थोड़ा कपड़े वपड़े हम लेकर आए, क्योंकि उनके पास भी गाड़ियां थी नहीं, उन्होंने अलो भी नहीं किया। तो इस तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां पर हमारा जमीन, हमारे भाग बगीचे, मकान, सपा, सब कपड़े वपड़े सब वहीं पर पड़ा, थोड़ा सा ही हमने सामान उठाकर गाड़ी में अपनी जान बचाकर हम लोग एक रात को वहां पर कैंप में रहे उनके पास, और दूसरे दिन हम वहां पर सिटी में, जहां पर हमारा आर्मी में कैंप था। इस तरह से बड़ा ही मतलब हालत खराब थे वहां पर। और फिर जब उनको प्रभु जी सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ जब सुन रहा हूँ। जब इस कजिन ब्रदर को मारा गया, तब उसकी बॉडी को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था वहां पर,
मतलब उसको कोई उठाने वाला नहीं था जो भी, क्योंकि उस टाइम ये था कि जो भी उस गाड़ी को क्लेम करता या उठाता वो भी टारगेट बन जाता था मिलिटेंट। तो मेरे पिताजी ने मतलब हिम्मत करके वहां पर गए, उन्होंने वहां पर जो लोकल पुलिस से उठाकर, क्योंकि उन्होंने उसको ले लिया, पिताजी गए वहां पर और उन्होंने उसको बॉडी को क्लेम करके अपने इस कस्टडी में ले लिया। और उसकी उस टाइम जो पत्नी, धर्म पत्नी थी, वो किसी गांव में थे, उनके भी वहां पर जो उनके मायके वाले वो भी वहीं पर थे। तो जब पिताजी ने उनको वहां लाश पहुंचाई और फिर वहां से जम्मू ले गए, जब पिताजी वापस आ गए तो पिताजी को भी थ्रेट लेटर मिली कि आपको भी हम छोड़ेंगे नहीं, आपको भी, मतलब ये जबकि हम आर्मी में रहते तब भी पिताजी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि कैसे हमें गांव छोड़ना पड़ा, फिर कैसे हमें पूरा श्रीनगर छोड़ना पड़ा। पिताजी के हमारा अंदर था क्वार्टर, मगर फिर भी हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि पिताजी को थर्ट आया। पिताजी एक बार ड्यूटी जा रहे थे तो पीछे से 2 आदमी उसको, मतलब मिलिटेंट उसको पीछा कर रहे थे। उनको चांस नहीं मिला, भगवान का ये लाख लाख शुक्र है, उनको वैसा चांस नहीं मिला, दिन का समय था। मगर फिर घर वालों को भी लगा तो अचानक फिर वहां से भी हम लोग निकल गए और गाड़ी में रात को निकलकर हम लोग जम्मू आ गए। तो बिल्कुल आप लोग जो गए होंगे कश्मीर और जो जम्मू में जिनका मौसम का पता है, जम्मू जहाँ पर 45 डिग्री गर्मी हो जाती है, और वहीं कश्मीर में कहीं हम लोगों ने 25-30 डिग्री से ऊपर गर्मी देखी नहीं। हमारे यहाँ तो फैन भी नहीं चलते थे जब हम लोगों ने कश्मीर छोड़ा, और ये फ्रिज विज ये एसी वेसी का तो नामो निशान नहीं था। हमारे फैन भी नहीं चलते थे जब तक हम थे उधर, हमने फैन भी नहीं यूज किया था। और यहाँ पर जब हम आए तो बिल्कुल विपरीत, और यहाँ पर तो पूरा उजाड़ था सब हमारे लिए। और फिर वहां पर इतने सारे स्पेस, यहाँ पर हम एक कमरे में रहकर रहे, तो बड़ा ही आप लोग समझ सकते हैं कैसा वो हमारी दिशा होगी। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे फिर से धीरे धीरे शुरुआत के एक कमरे में हम रहे। हम 3 बहनें थे, एक मैं था। पिताजी फिर दिल्ली ट्रांसफर हो गए, मेरी सिस्टर फिर और जगह ट्रांसफर हो गई। इस तरह से फिर जैसे तैसे सब। तो फिर हम आरएसएस का कंटिन्यू रहे। आरएसएस में मैं बहुत तक आगे, जब मुझे आरएसएस ने बहुत ट्रेनिंग दी है गुजरात गुजरात सब जगहों पर, मगर फिर भी मैंने उनको पीछा पीठ दिखाई। जब मैं इस्कॉन से 91 ही में ही इस्कॉन के साथ मेरा भक्तों के साथ संपर्क हो गया, तो ये अच्छा हुआ भगवान की कृपा से, नहीं तो शायद पता नहीं मैं भी कहाँ होता। तो 91 में ही इस्कॉन के साथ, यहाँ मैं आरएसएस के साथ भी जुड़ा था, और वहां पर भी मैं विस्तारक मतलब प्रचारक ही शुरू हो गया था। धीरे धीरे मुझे उन्होंने ट्रेंड किया था। 1 साल तक वो पीछे पड़े प्रभु जी जब तक हाँ, क्योंकि उनको पता चला अभी मुड़ने वाला नहीं है। आपके साथ ही सब नेता बन गए अभी। हाँ हाँ, आजकल एमएलसी हो गए, कोई एमएलए है, कोई ये सब हो गए। ये मेरा हमारा टीम था। तो खैर जो भी, उस टाइम हम 91 में इस्कॉन के साथ जुड़ गए। धीरे धीरे यहाँ से आरएस की एक्टिविटी करते तो धीरे धीरे इस्कॉन से, फिर यहाँ से पूरा हमने इस्कॉन देखा कि वहां पर ज्यादा पॉलिटिक्स थी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से इस्कॉन भी सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, उसी तरह से आरएसएस भी स्थान का कुछ अलग ही था। तो खैर हमने अच्छा नहीं लगा फिर, तो धीरे धीरे हम लोग इस्कॉन की तरफ मुड़ गए और सेवाएं वहां पर शुरू। वहां पर भी धीरे धीरे जब 92 में, यहाँ जम्मू में कोई हमारा सेंटर नहीं था उस टाइम, तो हम लोग एक प्रभु जी थे हमारे, सुदर्शन प्रभु जी। तो उस तरह से ये जो एरिया आता है, ये श्री नवगिंद्र महाराज जी का, स्वामी महाराज जी का आता है। तो वो उनका मेन सेंटर जो था उधमपुर में, उस टाइम बिल्कुल मंदिर वंदर कुछ नहीं था वहां पर, एक छोटा सा हट थी। और महाराज जी ज्यादा विदेश में रहते थे, कभी कभी आते थे यहाँ पर प्रचार थोड़ा करते थे, नहीं तो विदेश में ही उनका ज्यादा रहता था। तो ज्यादा दिल्ली में भी उनका प्रचार था, और नॉर्थ इंडिया में ही उनको जीबीसी बनाया गया था। तो खैर धीरे 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 फिर 94 95 में हमें इस जम्मू सेंटर के लिए हमें बोल दिया, महाराज ने बता दिया कि जम्मू में आप लोग प्रचार शुरू करो। तो 95 से 2000 तक 5 साल तक बहुत मेहनत किया हमने जम्मू में। आपको क्या बताऊं, सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक निकलना, और पूरा दिन में 4-6 प्रोग्राम करना, नगर कीर्तन करना। एक बार तो हद ही हो गया, 7 दिन हम लोग सड़कों पर ही रहे। 7 दिन मतलब एक संकल्प था कि सड़कों से घर कहीं से नहीं जाना, सड़कों पर रहना। मेरे नाम पीछे पीछे गाड़ी चल रही थी, आगे के हम लोग दिन रात संकीर्तन करता था। वो भी बड़ा उत्साही था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा मैंने 2 साल
करीबन बुक स्टॉल लगाया, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, खैर जो भी सेवाएं हुई। फिर ये सेंटर हमारा 2-3 सेंटर और चलाता था, कटरा का सेंटर, उधमपुर का सेंटर। इस तरह से धीरे धीरे भक्त लोग जुड़े गए, यहाँ पर सारे कश्मीरी जुड़े गए, तो धीरे धीरे। मगर फिर भी जिस तरह से कल राधानाथ प्रभु जी बता रहे थे कि केवल मैनेजमेंट मैनेजमेंट, मुझे भी मैनेजमेंट में ही रखा गया था, तो कोई ड्राइनेस आ रही थी धीरे धीरे, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले भी परेशान थे मुझसे, क्योंकि ये लड़का कुछ कर नहीं रहा है, हम लोग अकेला लड़का है, सब बहनों की शादी हो गई थी, धीरे धीरे पिताजी भी बूढ़े वृद्ध हो रहे थे, और ये लड़का कुछ कर नहीं रहा है, और सबकी आशाएं होती कि बेटा अकेला है, बहू आएगी घर में। तो प्रभु जी 4-5 साल हमने बहुत घर वालों की तरफ से क्या बताऊं कैसा विरोध देखा हमने, मगर फिर भी कहीं ना कहीं, जहां तक कि मैं ये नहीं करूंगा, एंगेजमेंट में भी हो गई मेरी। तो एक बार नरेंद्र महाराज ने कहा मुझे, अरे तेरा एंगेजमेंट हो गई, पागल है क्या तुझे, कोई वो भक्त लगे? मैं कहा नहीं, भक्त तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 3 महीने मेरी एंगेजमेंट रही प्रभु जी। तो फिर बोले तुझे कोई चिंता मत करो, हम अब भक्त से शादी, ये पागल है क्या उधर से? तो प्रभु मेरे को पता नहीं अंदर से कुछ हो, मैं कहा नहीं मुझे ये करनी नहीं, तो मैंने ना कर दिया, जबकि उन्होंने थोड़ा सा सोना वोना दिया तो वो भी चला गया। खैर जो भी अच्छा हुआ हुआ। तो फिर धीरे धीरे इस तरह से चला गया। कुछ जॉब भी नहीं कर रहे थे, तो धीरे धीरे हम लोग, ये 97 की बात है प्रभु जी, हम लोग 2-4 थे, ये आप जानते हो बिट्टा जी के पति, वो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ रहे। तो 2-3 और भी थे, हमारे भक्त लोग थे, जो हम लोग थोड़ा सा 98 से विचार करने लगे कि कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो ड्राइनेस है, कहीं ना कहीं तो हम लोग भक्ति से वास्तविक में जुड़े नहीं है, कहीं तो कहीं तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है क्या भक्ति है। कि स्वामी महाराज के ग्रंथ तो पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि ग्रंथ नहीं पढ़, सब पढ़ते थे, मगर वो समझ नहीं आता था, क्योंकि ग्रंथ जब तक कोई आप साधु संग ना हो, जब तक आपका, तब तक ये ग्रंथ भी आपके सामने प्रकाशित नहीं हो जाते हैं बिना साधु संग के, ये हम लोग जानते हैं। इस तरह से खैर अचानक एक दिन क्या हुआ, मैं सेंटर चलाता था जम्मू में, बहुत बड़ी जमीन भी हमें मिली थी यहाँ पर। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्रह्मचारी 3-4 थे मेरे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हमें नवद्वीप परिक्रमा जाना है। नवद्वीप पर, ये 2001 की बात है। उन्होंने कहा हमें नवद्वीप परिक्रमा जाना है। मैं कहा भाई आप लोगों की रिस्पॉन्स, मैं घर में रह, मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप इधर की है, उनकी आपको यहाँ पर सारी मैनेज करनी, वो भी रिस्पॉन्स, तुम लोग सब कुछ छोड़ जाओगे तो मैं कैसे इसको देखूंगा। मैं भी थोड़ा सा तंग ही थोड़ा सा आ गया था, उस तरह से एकदम से टूट ही गया था। तो मैंने भी अचानक मन बना दिया कि क्योंकि यहाँ पर कुछ वक्त लोग पहले जुड़े हुए थे, ईश्वरदान प्रभु जुड़े थे, संदीप प्रभु जुड़े थे, और भी 1-2 लोग, ये लोग ऑलरेडी गुरु जी के साथ जुड़े थे इन्होंने। तो फिर ये लोग जा रहे थे, मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। तो 2001 की बात है। तो ये 2001 है जब मेरे गुरु जी के पहला दर्शन हो गया नवद्वीप परिक्रमा में, और वो अद्भुत दृश्य मैंने देखा है 2001 में, जबकि हम उस टाइम पुराने मठ से हमारी परिक्रमा उठ रही थी, और वो अद्भुत था। जब मैंने उस टाइम जो हर चीज हम मिस कर रहे हैं, उस टाइम तो हमें उस चीज की कोई ज्यादा अहमियत हमारे नहीं, क्योंकि उस टाइम हम लोग जानते नहीं थे कि जो हमारे मंच पे सामने जिनका हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जिनका ये चरण चक्षु दर्शन कर रहे हैं, वो कौन लोग है, ये ज्यादा हम लोग जानते नहीं थे उस टाइम। क्योंकि हमने वो दर्शन किया जब शिला वामन गोस्वामी महाराज बीच में थे, बैठते थे, और उनके बाएं साइड में हमारे गुरुदेव बैठते थे, दाएं साइड में शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बैठते थे, और पूरा खचाखच वहां पर विदेशी भक्त सब लोग आते, और पूरा हॉल भर जाता था, ज्यादा जगह भी नहीं थी उधर। तो कहीं तो सामने जो नाट्य मंदिर होता, उस मंदिर पर लोग बैठते थे, कहीं तो यहाँ बैठते, मतलब इस तरह से सारे, मुझे नहीं पता था वो लोग क्या सुन रहे हैं। तो मगर सारे एक कान होकर वहां पर गुरुजी को सुनते थे, श्री वामन गोस्वामी महाराज को, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के सुनते। तो ये पहली परिक्रमा थी हमारी जब गुरुजी का दर्शन हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर जब 2001 में गुरुजी के उधर गया, तो वहां पर श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु से, क्योंकि उनके साथ ही हम रहे, और उस टाइम वहां पर पुंडरीक प्रभु, सारे ये लोग जो थे मथुरा में रहते थे उस टाइम, ये सारे हम लोग उनके साथ रहना हुआ। तो मेरा विशेष कर माधव प्रिय प्रभु जी के साथ वहां पर
उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ परिचय हुआ। तो वो भी जानते थे कि वो भी इस्कॉन में रह चुके थे, वो भी जानते थे मेरी दशा को वो समझ सकते थे। तो फिर जब प्रभु जी परिक्रमा करके वापस गया तो माधुप्रिय, हाँ, वहाँ जो सन्यासियों की, मतलब इस्कॉन में सन्यासी और यहाँ के जो हाँ, सन्यासी जो आपने हाँ, हाँ, देखा, हाँ, आप एकदम हाँ, रोमांच हाँ, हो गया थी वो। हाँ, 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 वो प्रभु जी, आप सब जो इस्कॉन में रहे होंगे या गए होंगे, वहां पर इस महाराज सन्यासी, मतलब वो वहां पर जो उनका सम्मान है, उनका जो वहां पर मतलब एक ऑरा है, एक डेकोरम है, एक वहां पर जो है, वो आप लोगों ने भी जानते हैं कि दूर से सन्यास तो आपको पूरा सारा वहां पर अजीब तरीके का माहौल है कि हम लोग बात भी नहीं कर पाते थे महाराज जी से, उनका साथ मिलना बड़ा दुष्कर होता था। तो मगर ये जब हम परिक्रमा कर रहे थे, मैं एक घटना बताता हूँ कि मेरा कब हृदय उस टाइम पिघल गया जब मैंने वो अद्भुत दृश्य देखा। हम लोग काजी की समाधि में थे, ये मायापुर की परिक्रमा थी और काजी की समाधि में बैठे थे। तो मैंने देखा कि वहां पर ये 2000 में भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी का, माधव महाराज इनका संन्यास हो चुका था और ये सन्यासी वहां पर बैठे थे, मेरे सामने बैठे थे और मैं बैठ रहा था। तो मैंने देखा कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। ऐसे ऐसे भी सन्यासी होते हैं जो नीचे बैठते हैं, और ऐसे भी सन्यासी होते हैं जो बिल्कुल सरल रूप से बात करते थे। मैंने तीर्थ महाराज जी को देखा, उनको देखकर ही मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो मेरे लिए एक परिवर्तन था, मेरा हृदय परिवर्तन था उस टाइम, कि मैंने देखा कि तीर्थ महाराज जी के हाथ में कुछ था खाने के लिए थे, और वो उसको दे रहे थे, किसी और को भी दे रहे थे। मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो तीर्थ महाराज ने मेरी तरफ देखा कि ये बच्चा ये रो क्यों रहा है, इसको क्या हो गया, कहीं भूख भूख तो नहीं लगी इसको। खैर, उसने ना तीर्थ महाराज ने कहा, वो जिस तरह से उसका सरल स्वभाव था, तो उसने अपने हाथ से मुझे उठाकर मेरे हाथ में दे दिया, और मैं उससे ज्यादा ही मेरे आंख भीग गए। बड़ा ही दुर्भाग्य है आज सर। ये सब एक ऐसे वैष्णव को हमने खो दिया इस साल। इतने ही कृष्णदास प्रभु, तीर्थ महाराज जी, इतने सरल। तो वो मेरा पहला इंटरेक्शन था जब तीर्थ महाराज जी को हमने देखा था कि ऐसे सन्यासी होते हैं क्या। तो वो वो जो था, मेरा हृदय परिवर्तन हुआ था उस टाइम, कि ऐसी सरलता, ऐसी एक सहज स्वभाव, ऐसा एक प्रीति प्रेम, ऐसा एक सरल साधन प्रदान जो हमने देखा उस टाइम। और फिर हमारे जो कमरे में माधव प्रिया प्रभु जी से मिला, उनके साथ मतलब सहज रूप से इनका इंटरेक्शन, उनके साथ बातचीत, उनका प्रेम, और तो ये देखकर फिर माधव प्रिय प्रभु जी ने मुझे बता दिया कि, हाँ, उन्होंने सारा बता दिया। हम मथुरा में रहते, वो लोग मथुरा आए थे, तो मथुरा में हम इस तरह रहते हैं। तो वहां पर हम प्रेमानंद प्रभु जी के घर में जाते थे, हर साल ही जाते थे, गुरु जी भी जाते थे। तो वहां पर मैंने उनसे पूछा कि ये प्रेमानंद प्रभु जी कौन है, तो जिनके बारे में वहां पर गुणगान होते थे प्रभु जी के, वो हमारे गौड़िया मठ की माँ है, मथुरा मठ की माँ है, सारे उनके पास आते हैं, वो लोग सब संभालते हैं। तो थोड़ा सा मुझे उनको देखने को भी मन किया उस टाइम कि कौन है। तो उन्होंने कहा था कि आप मथुरा आ जाना। प्रभु जी, उसने कहा कि आप मथुरा आ जाना। तो मैं वहां से गया। तो यहाँ वो भी देखो कि कृपा ही है, एक किस्म से। मैं जब वहां से परिक्रमा करके आया तो बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ा मतलब नया चीज हमने देखा। मैंने देखा कि यकीन नहीं करो कि मैंने क्या देखा और कैसा परिवर्तन हुआ। तो मैंने कहा कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे। तो खैर,
जब मैं वापस आया तो यहाँ महाराज को पता चला महाराज को पता चला था, क्योंकि 10 साल 91 से और 92 मानो 92 से 91 से 2000 तक 2001 तक हम लोग, मेरे ख्याल से मैं एक बार वृंदावन गया हूँ, एक दो बार वृंदावन गए, वो भी हम लोगों के बुक स्टॉल के लिए बुक्स और कुछ मालाएं वाला ये सब जो हम बुक स्टॉल में लगाते थे वो सब चीजें, और कुछ नहीं था, ना वृंदावन जानते थे, ना नवदीप जानते, ना जगन्नाथ पुरी जानते थे, ऐसे सुना था बस, ऐसे जानते वानते नहीं थे। तो जब मैं वापस आया तो वापस आकर मेरी ऐसी क्लास लगी प्रभु जी, कटरा में मुझे बुलाया गया तो मेरी ऐसी क्लास लगी, तो वो उसने मेरे कान पकड़े। उस टाइम मैंने कहा कि बस ये मेरा शायद यहाँ पर आखिरी दिन है, अब मैं शायद यहाँ पर और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक राह मिल गई थी। मगर मेरे अंदर एक डर था जो हम पिछले 1-2 साल से हम लोग डिस्कस करते थे, क्योंकि हम लोग ज्यादा जानते नहीं थे जैव धर्म, ये सब ग्रंथ वंथ ये सब जानते, गुरु तत्व इन सब विचार ही नहीं था कोई भी। क्या तत्व क्या है, नाम तत्व क्या है, भक्ति तत्व, शुद्ध भक्ति के बारे में तो बोला जाता था, मुझे शुद्ध भक्ति क्या चीज है, मतलब इन सारे सिद्धांत तत्व ये सब क्या है क्या ये सब ज्यादा जानते नहीं। मुझे बहुत हम लोगों का एक डर सताता था, कहीं हम अपराध तो नहीं कर रहे, अगर हम यहाँ से छोड़कर जाएंगे किसी जगह जाएंगे कहीं और संग करेंगे तो कहीं अपराध तो नहीं करे। मगर जब मैं वापस आया तो मुझे रिकमेंड किया गया गुरु जी की जय धर्म। मैं प्रभु जी मैं ये बताता हूँ, हमने उर्दू पढ़ी है, हिंदी भी। मैं गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के ग्रंथों से मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी जानना और सीखना पढ़ना सीखा। ये भी गुरु जी की कृपा है कि हिंदी बोलना या हिंदी गुरु जी की ग्रंथ पढ़ना, ये धीरे धीरे मैं उनसे। तो जैव धर्म मैंने पढ़ी, उसके मैंने पहले तो बिल्कुल दिमाग से बाहर गई वो सब चीजें, खैर धीरे धीरे संग करके थोड़ा सा गुरु तत्व में जब उसको पढ़ा तो उसने मुझे कहीं ना कहीं हमारे अंदर हिम्मत दे दी उस चीज को गुरु जी तक जाने के लिए। गुरु जी के ही वो ग्रंथ था, उनके द्वारा ही अनुवादित हिंदी में था वो भाषा में, तो उसने ही मुझे गुरु जी के चरणों तक पहुंचाया। तो इस तरह से प्रभु जी मैं अगस्त में मेरे ख्याल से मथुरा चला गया। ये नहीं इस में हम यहाँ से गए थे जगन्नाथपुरी, फिर वहां से मेरे ये बेटा दीदी और उसके पति थे मेरे साथ थे, वो लोग सीधे जम्मू चले, मैं वहां पर दिल्ली में उतरकर मथुरा आ गया। तो वहां पर अब आकर मैं वहां पर जब गया तो वहां पर माधव प्रिय प्रभु से मिले, तो उन्होंने मुझे पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी से मिलाया। तो प्रभु जी ने कहा कि बड़ा जैसा उनका स्वभाव है, बड़े प्रेम से उन्होंने बुलाया और बोला तुम आज कभी भी आ जाना, इधर आ जाना जब भी तुम्हारी मर्जी। मैं ज्यादा रुका नहीं, 1 दिन 2 दिन रुका मैं। तो इस तरह से मगर संपर्क हुआ। उसके बाद प्रभु जी मैं मेरे ख्याल से जूलन में आ गया, जब मुझे बुला गया तो उस टाइम गुरुजी थे, आए हुए थे। तो वो भी एक मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जब हम रूप गोस्वामी का जो विरह महोत्सव विशेष जो गुरुजी की देन है, और जिसके द्वारा हम लोग रूप गोस्वामी का अवदान वशिष्ठ के बारे में हम सुनते हैं, और जो गुरुजी का एक मुख्य एक सब्जेक्ट था जिस जो रूपानुगत्य था। तो जो हम जब हमने वो कथा सुनी, जब वहां पर जो प्रवेश, जो वहां का जो सभा देखकर, उसने तो मतलब पूरा ही हमें फ्लैट कर दिया था उस टाइम। और मेरे साथ जो मेरे भाई था उसने, उसको भी हृदय परिवर्तन हो, कि जबकि वो बिल्कुल मना कर रहा था कि मैं कहीं गौड़िया वोड़िया मठ में नहीं जाना है, मैंने इस्कॉन में ही रहना, मगर जब सभा में वो आ गए तो वो भी बड़ा अद्भुत उन्होंने दृश्य गुरु जी का जो उन्होंने दर्शन किया, बड़ा प्रभावित हुए उस सभा से। जब वो वापस आए थे तब उन्होंने मतलब अपना भजन वजन बिल्कुल उसके अनुरूप किया था। तो फिर हमारा गुरु जी के, जब मैं गुरु जी से पहला मेरा मिलन हुआ, गुरु जी मथुरा में थे, माधव प्रिय प्रभु जी ने मुझे उनके पास ले लिया, मैं दीक्षा लेना चाहता था। मैं गुरुजी से पहली मेरी बात जो हुई, जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी बैठे थे मथुरा में, उनका जो बेड था उस पर बैठे थे। तो माधवपुर प्रभु जी ने उनसे बोला कि इस तरह से ये है, ये इस्कॉन में ये है, वहां पर थे इस तरह से गुरुजी सब जानते थे। तो फिर मैं केवल हाथ जोड़ रहा था, तो गुरुजी ने का एक पहला शब्द जो मैंने इस कानून में सुन गया वो ये था कि तुम्हारा जीवन जो है
नष्ट होने से बच गया। ठीक है प्रभु जी, ये पहला शब्द था। जिस तरह से कल राधानाथ प्रभु जी भी बता रहे थे, तो सेम शब्द मेरे लिए भी था। वो था एक ही, तुम्हारा जीवन जो है नष्ट होने से बच गया। अब मेरे लिए उसके दो अर्थ हुए बाद में, जो मैं समझ गया। एक तो परमार्थ तो था ही, कि मैं इतना समय दे रहा था, घर वालों को भी परेशान कर रहा था। आप समझ सकते हो कि आप भी समझ सकते हो विजय प्रभु, कि एक अकेला बच्चा है, वो भी निकम्मा निकल जाए संसारिक दृष्टि से, तो हमें तो निकम्मा ही कहता है, ये तो बेकार निकला। तो मेरे हृदय में ये जो 2 साल बड़ी पीड़ा इस बात की थी कि एक तो मेरा भक्ति भी नहीं हो पा रही है। मैं तो भक्ति के संबंध में मैं केवल सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा हूँ, पैसे कलेक्शन कर रहा हूँ, लाइफ मेंबर बना रहा हूँ, दाल चीनी इनका कलेक्शन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, मगर और मेरी भक्ति नहीं हो रही। तो क्या मेरा तो ये लोग भी गया और परमार्थ लोग भी गया। तो ये मेरे पीड़ा पहुंच रही थी। मैं घर वालों को भी कष्ट दे रहा हूँ, उनको भी मतलब भक्ति भी नहीं कर रहा हूँ और उनको भी कष्ट दे रहा हूँ। ये मेरे को पीड़ा हो रही थी, जिसने शायद, खैर मैं एक समझता हूँ कि ये जो आरएसएस से गुजरना, इस्कॉन से गुजरना था, ये गुरुजी के चरणों तक मेरे पहुंचने का एक साधन बना। नहीं तो शायद मैं गुरुजी तक पहुंच नहीं पाता था। खैर गुरुजी के गुरुजी के चरणों तक पहुंचा। और फिर 2002 की बात है, तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि गुरुजी, मैंने प्रभु जी से प्रभु जी के साथ संबंध था, हो गया था धीरे धीरे। तो मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी आप जम्मू आ जाइए। तो उस टाइम थोड़ा सा टेररिज्म यहाँ पर था, जम्मू में भी कुछ ब्लास्ट हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि तुम तीर्थ महाराज जी को पहले ले लो, तीर्थ महाराज जी को ले लो, तो पहले ये जाएंगे, फिर अगले साल मैं आ जाऊंगा। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो वहां पर जब तीर्थ महाराज जी पहली बार यहाँ पर आए, तो वही 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 प्रोग्राम करके ही जब तीर्थ महाराज जी यहाँ से वापस गए, तभी सब जिस तरह से आप बता रहे थे, सारे भक्त लोग जम्मू आना चाहते थे। तो यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उस टाइम यहाँ पर बैन थी 2-3 लोगों से ज्यादा, आप मतलब दफा जिसको 144 कहते हैं, जिसमें 2-4 लोग एक साथ नहीं चल सकते थे। तो हम लोगों ने जब तीर्थमार जी का भागवत कथा हुआ, तो उसमें करीबन काफी 1000-1200 लोग आते थे। बहुत अच्छा ये रेहड़ी में ही हुआ था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और लास्ट के दिन हम लोगों ने संकल्प, पहले तो मैंने बहुत प्रयास किया था हमें परमिशन मिल जाए। मैंने बहुत, हमारे यहाँ पर आईजी था एक, उसने भी काफी जो, मगर हमें लास्ट तक परमिशन नहीं मिला। खैर अंत में मैंने कहा, मेरे वो पेपर उनके सामने फाड़ दिया। मैं कहा तुम लोगों ने जो करना, हम तो नगर संकीर्तन निकालेंगे, फिर आप लोगों ने आना हो तो आ जाना, नहीं आना तो मत आ जाना। हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पर बहुत रिहाड़ी में बहुत बड़ा एक प्रोसेशन निकाल दिया। और जब पूरा करीबन 700-800 लोग, 1000 लोग चल रहे थे, जब हम वापस मंदिर आए, तो प्रभु जी हमने देखा कि वो पुलिस की 1-2 गाड़ियां आई और उन्होंने सारा घेराव कर दिया। तो क्या हुआ, किसने निकाला, क्या निकाला, सारा। तो हमने कहा कि अब हम तो सारे ऐसे निकले। लोगों ने कहा कि अब चलो यहाँ से, चलो जी महाराज यहाँ से। तो हम तो वहां उनके लोगों के कहने से, हमें थोड़े ना पता कहाँ जाना है क्या ना। तो खैर वो भी बोला ठीक हो गया, ठीक हो गए। तो ये था प्रभु जी की, जब वापस गए तो तीर्थ महाराज जी, तो उन्होंने गुरु जी को बता दिया, हाँ वो स्थान है, आप आ सकते हैं, इस तरह से। तब गुरु जी ने, जब मैं 2003 था, वो पूरी में कब था पुरुषोत्तम मास था, 2003 में कि 4 में, 2004। मेरे ख्याल से 2005 में गुरु जी आए। नहीं नहीं, 4 में आए, मैं आया था 4 में जम्मू आए आया थे, था 4। अच्छा 2004 में। तो 2003 में गुरु जी आए थे शायद, जो भी पहले। तो मैं जब गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी ने कहा कि मैं एक शर्त पर आ जाऊंगा। मैंने कहा गुरु जी क्या, किस शर्त पर? बोला मेरे साथ 40-50 ब्रह्मचारी आ जाएंगे। तो जब गुरुजी पहली बार आए, तो 40-50 ब्रह्मचारी आ गए। और हम आप आपने देखा, तो हम लोग क्या करते थे, रिहाड़ी जो मेन प्रोग्राम होता था गुरुजी का, और फिर हम लोग 2-4 कॉलेजों में, स्कूलों में, घरों में, सारे जितने होते थे सब को पूरा एक शेड्यूल बनाते थे। सवेरे भी इधर, शाम को भी। बड़ा अच्छा पूरा जम्मू इन्वॉल्व हो जाता है। जम्मू सिटी तो ज्यादा नहीं है इसका एरिया, सिटी का एरिया। तो पूरा जम्मू में एक माहौल बन जाता था, विशेषकर जब गुरुजी आने लगे, तो बड़ा अद्भुत था। आप लोगों ने उस चीज को देखा है। फिर एक साल तो ऐसा, दूसरे साल में ऐसा हुआ, जब गुरुजी आए, तो हम लोग यहाँ पर, एक हमारे गुरु भाई है श्रीकांत प्रभु जी, उसने एक ऐसा बना दिया कि यहाँ पर गुरुजी को स्टेट गेस्ट, आप उस साल नहीं आए थे,
तो गुरुजी को यहाँ पर एक हमने गवर्नमेंट से बात की कि गुरुजी को स्टेट गेस्ट बना दिया जाए, उनको आया था, आया था, आए आया थे था उस मैं, टाइम। आया अच्छा, था, आया था। तो हुआ क्या कि गुरुजी को यहाँ पर स्टेट गेस्ट घोषित किया गया कि, और उनके लिए यहाँ पर जो सर्किट हाउस में वहां पर उनके लिए एक वो पूरा एक वहां पर एक विला था, वहां पर उनके लिए रखा गया। और जब हम लेने गए थे एयरपोर्ट पे, तो गुरुजी के लिए वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आई थी और एक कार आई थी, वो रेड उसमें जो बल्ब होता है। तो इस तरह से सायरन, गवर्नमेंट सायरन। का हाँ गवर्नमेंट का स्क्वाड था। तो बड़ा गुरुजी तो देखकर ये हो गए कि भाई ये कौन आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। मगर और गुरुजी को सर्किट हाउस सीधा हम ले गए। तो मगर गुरुजी थोड़ा सा वो वहां पर पसंद नहीं, वो वक्तों में ही रहना पसंद करते थे। इसलिए हमारे यहाँ पर श्रीधाम प्रभु जी है, उनके घर में रहे थे, हमेशा ही गुरुजी उधर रहे। तो वहां पर उस टाइम मुझे याद है जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टेट सर्किट हाउस में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर सारे मीडिया वाले आए थे। तो नेशनल मीडिया आया था उस टाइम। तो वहां पर हमने उस कॉन्फ्रेंस में उसको डिप्टी सीएम थे यहाँ मंगत राम शर्मा, उस टाइम डिप्टी सीएम थे। तो डिप्टी सीएम जब आए तो उसको आधा घंटा वेट करना पड़ा। उसने कहा कि मैं भाई महाराज जी के मिलने के लिए मैं पहले 1 घंटे से तैयार बैठा हूँ, मैं महाराज जी से मिलना चाहता था। गवर्नर इस तरह से बड़े जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल डिग्निटीज थे, गवर्नर थे मंगत राम शर्मा, उनको भी बड़ा आधा घंटा उन्होंने बाहर इंतजार किया। तो वहां पर उनके साथ गुरुजी के साथ वो लोग मिले। तो उस टाइम एक मीटिंग हुई थी, गुरुजी ने कहा कि हम लोग वहां पर इंडस्ट्रियल्स के भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, काफी लोग आए थे हमारे स्टेट के, जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति थे वो सब आए थे उसमें। तो गुरुजी का एक कमरा था उस टाइम, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले गुरुजी के कमरे में थे, तो मैं उस कमरे में चला गया। मेरी दृष्टि था सुनो। तो मैं गुरुजी को गाइड कर रहा हूँ कि आपने क्या बोलना है, देखो मेरी मति कैसी थी। तो क्योंकि वहां पर मेरे को आज प्रभु जी मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मतलब आवेश में आकर, क्योंकि उस टाइम में नया नया था, मैं जब हमारा प्रोग्राम होता था उस टाइम हमारा बोलने वाला कोई नहीं होता था, आपने देखा होगा। मैं ही जब शुरू होता था तो मैं बोलता था, जब शेष होता था, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता था कहाँ प्रोग्राम हुआ, कहाँ प्रोग्राम होगा, गुरुजी कब कैसे करेंगे, क्या हुआ प्रोग्राम, तो मुझे बोल। तो उस टाइम तो आवेश में, मगर बाद में 2 4 साल 5 साल के जब मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या खैर, बड़ा अच्छा हुआ था उस टाइम। तो मैं गुरुजी और कमरे में हम एक साथ उधर बैठे, तो मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ कि गुरुजी इस तरह से यहाँ पर एक ये भी शायद एक पॉइंट उठेगा कि भाई आप लोग यहाँ क्या चाहते हो। तो गुरुजी आप ऐसा बोलना, ऐ, ऐसा बोलना, उनको बता देना कि हम यहाँ पर इस तरह से। गुरुजी सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, तो सुन रहा है। तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला, ऐसा करो तुम खुद जाकर वहां पर बैठ जाओ, तुम ही बोलो। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया। तो वो मुझे याद आ रहा है, तो मेरे दादू के नीचे वो जबान आती है कि मैंने क्या बोल रहा था उस टाइम। खैर वो भी एक बचपना ही था हमारा। तो गुरुजी वहां पर आए और गुरुजी ने वहां पर बोला कि हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा एक वैदिक स्कूल हो, गौशाला हो, मंदिर हो, यहाँ पर लोगों को भक्ति की शिक्षा मिले। गुरुजी जैसा था। तो सब वहां पर आप लोगों में से कोई इस तरह से आगे आना चाहता है, कोई जमीन दान करना चाहता है, तो वहां पर 1 2 लोग थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि हम दे देंगे, हम दे देंगे। तो प्रोग्राम शेष होने के बाद जब गुरुजी अपने स्थान पर आ गए, तो हम गुरुजी की शाम को जाते थे। गुरुजी ने उस टाइम मुझे बुला लिया, तो बोला कि देख बेटा, यहाँ पर ये लोग जो है, ये लोग बोलने दो जो बोलते हैं, हमें पता है, इसलिए यहाँ पर आप छोटा सा एक मठ बना देना, हमें ज्यादा यहाँ जरूरत नहीं है, छोटा सा मठ बना देना, छोटा सा मठ बन जाए, और यहाँ पर जितने भक्त है उन कीर्तन हमेशा यहाँ पर चालू रखो, और जो लोग आते हैं थोड़ा सा आप लोग कीर्तन किया करो, कथा किया करो। तो इस तरह से हमें ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं चाहिए, तो जो मिलता है स्वाभाविक से उसी तरह से। तो यहाँ पर अगर मठ हुआ तो उन गुरुजी की ही जो वाणी है, क्योंकि उनकी वाणी सिद्ध है, उनके द्वारा ही यहाँ पर
सब कुछ हुआ, जो प्रचार हुआ, तो गुरुजी के जब जहाँ पर 2 3 4 बार आए, और गुरुजी की यहाँ पर एक इच्छा भी थी, वो शारदा पीठ में जाना चाहते थे। कश्मीर में जो शारदा पीठ है, जबकि वो आज़ाद कश्मीर में है, पीओके में है, तो वो वहाँ पर जाना चाहते थे और कश्मीर भी जाना चाहते थे, क्योंकि प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर कश्मीर गए हैं, वो जाना चाहते थे, मगर माधव महाराज अलाउ नहीं करते थे, शायद उनकी सेहत तबीयत। और लास्ट में 2010 में ये फाइनल हो गया था, क्योंकि हमारे एक गुरु भाई है वहाँ पर कर्नल थे कश्मीर में, तो जब मैंने उसको बोला तो वो पूरी तैयारी हो चुकी थी कि गुरुजी वहाँ पर आएंगे और पूरी उन्होंने अपना क्वार्टर को, वो क्वार्टर से शिफ्ट हो गए थे, अपना क्वार्टर गुरुजी के लिए। और मैं चाहता था, अगर आपको याद होगा विजय प्रभु, मैं चाहता था जहाँ पर हम रुके थे ना कश्मीर में, वो मंदिर में, हाँ, ज्येष्ठा मंदिर, ज्येष्ठा ज्येष्ठा माता मंदिर में, मैं चाहता था गुरुजी वहां पर, क्योंकि वहां पर एक संतों के लिए एक अलग सा एक अपार्टमेंट बना है, बिल्कुल अच्छा, तो मैं चाहता था गुरुजी वहां पर रहे। तो मगर वो जो हमारा गुरु भाई है कर्नल, वो चाहते थे कि नहीं मेरे क्वार्टर, उसने 2 महीने पहले ही वहां पर अपना शिफ्ट हो गए थे, और नया उसको पेंट वेंट सब कुछ करना, वो तैयारी चल रही थी। खैर जो भी है, इस तरह से यहाँ पर जम्मू में करीबन करीबन उस टाइम 350 गुरुजी ने हरिनाम दिया, गुरुजी ने यहाँ पर दीक्षा दिया, और बहुत सारी हमारे स्मरणीय है, कैसे कैसे कैसे। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जम्मू में मैंने जब धीरे धीरे थोड़ा सा गुरुजी का 2-3 साल में, जब हम लोग गुरुजी के परिक्रमाओं में विशेषकर, क्योंकि गुरुजी भी उस टाइम आचार्य लीला में थे, गुरुजी का ज्यादा विदेश में, पूरे विश्व में भ्रमण भ्रमण करते थे, और ये क्या कहूँगा, उन लोगों का सौभाग्य जो 96 से पहले गुरुजी की जो आचार्य लीला, जो उससे पहले जो समय था, वो एक गोल्डन पीरियड था, जब हम सुनते हैं कि कैसे उनका साथ गुरुजी समय देते थे। मगर हम लोग जब आए तो उस टाइम गुरुजी एक पूरा विश्व में भ्रमण करते थे, प्रचार करते थे, लोग आते थे, काफी लोग आते, समय नहीं होता था। यही एक उत्सव थे रूप गोस्वामी का, जिस टाइम हम गुरुजी को दर्शन करते थे, या व्यास पूर्णिमा होती थी, या ये ब्रजमंडल परिक्रमा या नवद्वीप परिक्रमा, बस यही 2-4 उत्सव पर, और हमें ज्यादा समय नहीं मिला। पर फिर भी दो जितने भी थोड़ा सा संघ है, उसके आधार पर जितने भी लोग जम्मू में जुड़े थे, मैं चाहता था, मेरे हृदय में ये भाव था कि हम लोग जब यहाँ से जाते थे, पहले तो कितने ही लोग जा पाते थे नवद्वीप परिक्रमा, या विशेषकर इन्हीं उत्सवों में कोई भी जाता था तो इन्हीं उत्सवों में जाता था। पर वहां पर उस टाइम गुरुजी इतना बिजी, दर्शन पाना भी मुश्किल, बात करने की तो दूर बात है, दूर से दर्शन होना भी बड़ा मुश्किल होता था। मेरा एक भाव रहा था यहाँ पर जम्मू में आने का, एक विशेष था, प्रचार तो गुरुजी का वो था, मेरा ये था कि किसी भी तरीके से जो लोग गुरुजी के साथ जुड़े, विशेषकर हम सब लोग मुख्य मुख्य जो यहाँ पर थे, जो गुरुजी के साथ काफी समय से जुड़े थे, मैं जहाँ, मेरा हृदय में ये भाव था कि यहाँ पर गुरुजी आए, और गुरुजी के साथ लोगों का जो आदान प्रदान हो, उनके साथ थोड़ा सेवा सहयोग मिले, उनके साथ वो अपनी बात करें, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें, उनको सेवा, सबको सेवा का मौका मिले, और सब गुरुजी को जाने, क्योंकि वहां पर तो गुरुजी को, उनको मतलब हम लोग जाते थे तो गुरुजी को जबकि सब जानते थे, मगर फिर भी वो जानते थे अब कौन कहाँ से आए, क्या है। मगर जब मैंने देखा कि 3-4 साल जब कंटिन्यू गुरुजी आए, तो सबको पहचानते थे, सब गुरुजी को जानते थे, नाम से जानते थे, ये माता जी है, ये रसेश्वरी माता, ये श्रीधाम उनके यहाँ रहते थे। इस तरह से सबको एक सहयोग मिला, यहाँ पर सारे अपने गुरुजी को थोड़ा सा, जिसने भी जैसे भी एक सहयोग मिला। तो ये मेरा एक उद्देश्य था, गुरुजी यहाँ पर आए, हम लोगों को सहयोग। मेरा एक दुर्भाग्य था, एक बार हम लोग यहाँ पर गुरुजी सब घरों में, सब भक्त लोग घरों में बुलाते थे गुरुजी को। एक बार ये माता जी थी हमारी रसेश्वरी माता जी, उनके यहाँ गए थे और वहां से निकल रहे थे, हम लोग कार बैठे थे गाड़ी में, तो माधव महाराज जी ने कहा कि अब हम राधेश प्रभु के यहाँ जाएंगे। तो गुरुजी गुरुजी ने बोला इसको तो घर ही नहीं है, ये कहा, क्योंकि प्रभु जी, मैं क्या बताऊं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था 40 ब्रह्मचारी आ जाएंगे, और फिर एक साल में तो 150 लोग आ गए।
क्योंकि सारे जो मुंह में जब क्योंकि ये ब्रजमंडल परिक्रमा होती उससे पहले सारे विदेशी लोग आते थे, सारे महाराज, चाहे वो मतलब सारे दामोदर महाराज महाराज। आते थे, दामोदर महाराज, उस टाइम अरण्य महाराज होते थे, सार महाराज होते थे, पद्मनाभ महाराज होते थे, ये सारे, उमा दीदी, सारे दीदियां, सारे 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 लोग, करीबन 100-150 लोग होते थे। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सारे भक्तों का भी सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि मेरे से, सारे भक्तों का सपोर्ट था, मगर फिर भी मुझे एक मेन ड्यूटी थी, उनका कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर होगा, कैसे कैसे होगा, कहाँ पर आज, तो ये सारा, इसलिए मैं गुरु जी को, मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं गुरु जी का चरण मेरे घर में नहीं पड़े हैं, मगर चलो गुरु जी सबके घरों में गए, ये भी मेरे लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी यहाँ पर आए, यहाँ इस मरुस्थल ही मान लीजिए, उनके चरण पड़े यहाँ पर, अवश्य ही यहाँ से किसी न किसी जो संस्कार है धीरे धीरे हमें गुरु जी के चरणों की तरफ अवश्य ही आकर्षण करेंगे धीरे धीरे। तो खैर धीरे धीरे मैं वहां पर मथुरा से जुड़ा, तो मथुरा में गुरुजी से मैं ज्यादा, हम लोगों का उस टाइम थोड़ा दूर है, मतलब क्या था कि हम लोगों का गुरुजी के पास जाना मेरे लिए, मैं समझता था कि मेरी उतनी भी औकात नहीं है कि मैं गुरुजी के साथ डायरेक्ट मिलूं, मगर प्रेमानंद प्रभु जी के द्वारा ही मैं ये कहता हूँ कि उनकी कृपा तो इस मार्ग पर मैं कहता हूँ शुरू से ही सबकी ही रही, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली गुरुजी के चरणों तक, उसका वहां तक पहुंचने के लिए कई एक वक्तों की कृपा है, कई उन्होंने हम पर कृपा की, तभी हम गुरु जी के चरण तक पहुंच गए हैं। तो जब प्रभु जी से मिले तो प्रभु जी के पास मैंने देखा कि उनके पास सेवा है, और मैंने देखा कि, और मेरा तो चमत्कृत हो गया कि वहां पर कीर्तन होता है, हमने तो कीर्तन कभी सुना, ये वैष्णव कीर्तन, महाप्रभु के कीर्तन, राधा कृष्ण के कीर्तन, ये सब नियम पालन, नियम से बैठकर कीर्तन करना, फिर परिक्रमा करना, फिर नवदीप परिक्रमा करना, फिर साउथ इंडिया टूर, मतलब एक जैसे एक मेंढक कुएं से निकल कर और उसको समुद्र में चला गया ना, वैसी मेरी अवस्था थी कि मैं जैसे, मतलब मैं समुद्र में आ गया, तो मेरा मतलब मानो कि वो जो पिछले जो इस्कॉन में, पिछले जो आरएसएस जो भी वो फलीभूत हो रहा था कहीं ना कहीं, तो मुझे ये सब मिल रहा था, तो मेरा हृदय बड़ा अच्छा लग रहा था। जब हम परिक्रमा में जाते थे, फिर समय कैसा निकल गया, और फिर वो शादी का विचार कहाँ गया, फिर घर कहाँ गया, फिर मुझे ज्यादा, तब तक 2008 तक, जब तक मेरे पिताजी चले गए, मगर फिर भी हमने परिक्रमा में शुरू में कहता हूँ, एक बार जब हमारे पिताजी चले गए 2008 में, मेरे बहुत अब स्मरण आ रहा है, तो धीरे, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है हमारे पास। गुरुदेव ने 2008 की क्या बात बोला है, था? हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हाँ 2008 की बात है। तो 2008 की बात है, मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए थे, और 2008 में जनवरी के महीने में मेरे पिताजी चले गए। तो पिताजी जब चले गए, तो शाम के समय दूसरे दिन, उस टाइम गुरुजी ऑकलैंड में थे, दामोदर प्रभु के यहाँ थे। तो 2008 में जब रात के 12 बजे थे, वहां पर उस टाइम 6 बजते थे ऑकलैंड में, तो मुझे फोन आया रात के 1 बजे। तो 1 बजे आया, तो फोन पर माधव महाराज थे, बोले गुरुजी बात करना चाहते हैं आपसे। तो गुरुजी ने जब फोन उठाया, तो मैंने दंडवत प्रणाम किया। अरे मैंने सुना इस तरह से पिताजी आपके चले गए हैं। मैं कहा हाँ गुरुदेव, इस तरह से चले गए। क्या बीमार थे? मैं कहा ज्यादा बीमार नहीं थे, यहाँ पर सर्दी हो गई थी ज्यादा, तो थोड़ा सा उसके वजह से सब फेलियर हो गया था उनका। तो बोला तुम चिंता नहीं करना तुम चिंता नहीं करना बेटा, मैं तेरा असली पिता हूँ, तुम चिंता नहीं करना। तो कितना उनका प्रेम था, कितना उनका, यही नहीं, मैं एक बार यहाँ पर श्रीराम के घर में थे, गुरुजी जाने वाले थे प्रोग्राम करके, जाने वाले थे। तो सारे वहां पर दक्षिणा देते थे गुरुजी को ना, थोड़ा थोड़ा, जो भी सारे भक्त लोग वहां पर आए थे गुरुजी को सी ऑफ करने के लिए। तो मैं गुरुजी के पास गया, तो मैंने भी कुछ देना चाहा। तो गुरुजी बताते, अरे तुझे थोड़ी ना मैंने मांगा, तू तो मेरा अपना है,
तुझसे थोड़ा ना लेना है, मैंने तो मेरा अपना है। तो कई ऐसे इंस्टेंस है, और विशेषकर जब मैं उसी साल क्योंकि मैंने 2001 से अब 2017 तक मैंने कोई परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा या ब्रजमंडल परिक्रमा कोई मिस नहीं किया था, क्योंकि गुरुजी के विशेषकर उस टाइम कोई ये दिमाग में भी नहीं आता था कि मुझे परिक्रमा नहीं जाना है। तो ये समय था कि जब हम लोग संसारिक 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम इन लोग संसारिक, इनके पिताजी जनवरी महीने में चले गए, तो और फरवरी में हमें जाना था नवदीप परिक्रमा, और थोड़ा मेरी सेवा भी होती थी वहां पर, सब्जी वब्जी की किचन में उसके अरेंजमेंट करने के लिए, दाल वाल ये सब। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊं कैसे। मैंने क्या किया, पिताजी की जो अस्थियां है ना, मैंने उनका विसर्जन नहीं किया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पिताजी का विसर्जन जो है, मुझे वैष्णव ने बता दिया कि सबसे अच्छा स्थान है पिताजी के विसर्जन करना अस्थियों का, वो है नवदीप में, जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ महाप्रभु का स्थान है। ऐसा तो इसलिए मुझे वहां पर रखना, तो मैंने वो पिताजी के ऐसे, वो केवल इस बहाने के लिए कि मुझे वो जो परिक्रमा मिस नहीं करनी, बस्तियों को मैंने वहीं पर शमशान में ही रख दिया था। कुछ जो था वो तो हमने यहीं पर विसर्जन किया, मगर इसलिए कि ताकि हमें नवदीप न जा रोके, क्योंकि उस टाइम समझ सकते हैं आप, यहाँ मैं अकेला था, माता भी अकेली थी, माता को छोड़कर जाना था। ये समय था कि जब माता जी अब अकेली हो गई थी, बहनें सब शादी हो गई थी, मगर मेरा ये था कि नहीं, गुरु जी के पास जाना है, परिक्रमा में जाना है। खैर उस टाइम मिला, तो वो समय जब मुझे गुरुजी ने बुला लिया कमरे में, तो मुझसे एक एक डिटेल पूछी कि आपके पिताजी कैसे गए, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। तो मतलब एक एक चीज डिटेल में पूछते थे, कैसे हुआ था। बोला मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, तो मेरे कान में सुन नहीं रहा, तो थोड़ा सा तुम ज्यादा बोलो। बोला ये भी अच्छा, गुरुजी बोल रहे थे, ये भी अच्छा हुआ है, ये लोग क्या बोलते हैं पीछे से, क्या बोलते हैं, मैं ज्यादा अब इसकी तरफ नहीं जाता हूँ, मैं अपने मस्त रहता हूँ। गुरुजी बोल रहे थे मैं अपने में मस्त रहता हूँ, हरिनाम करता हूँ, ये लोग क्या सुन रहा, अच्छा ही हो गया कि मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ उनकी। तो धीरे धीरे प्रभु जी, गुरु जी, और हर समय उनका बुलाना, बुलाते थे, अरे आ गया तो बताओ क्या क्या लाया, आज क्या कितना कुमड़ा लाया, मतलब काशी फल कितना आया। मैं बताता, गुरु जी 2 ट्रक काशी फल आ गया, 3 ट्रक आलू आ गया। उस टाइम गुरुजी के तो बहुत सारे, करीबन 20,000 30,000 लोग आते थे परिक्रमाओं में, नवदीप परिक्रमा में काफी सारा सामान लगता। गुरुजी बहुत प्रसन्न होते थे। आप लोगों को याद होगा, जब गुरुजी अपने घर में छत पर देखकर सारी परिक्रमा को, जब तक पूरी परिक्रमा नहीं जाती तब तक सबको देखते थे, अपनी उनकी जो कृपा दृष्टि थी सबके ऊपर, सारे खुश होते थे गुरुजी को देखकर। तो इस तरह से प्रभु जी बहुत सारी स्मृतियां हैं। और विशेषकर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो गुरुजी ने मुझे सहयोग दिया है, उनकी जो अपरकट स्थली है जगन्नाथपुरी, प्रभु जी की कृपा से हम लोग ये आप भी थे जब हम भुवनेश्वर में गए थे, और वहां पर रहे। हमारे एक गुरुबाई है जो ऑकलैंड से है, जिनका नाम दामोदर प्रभु जी है। वो पहले प्रभु जी से मिले, फिर उन्होंने मुझे उनसे मिला दिया। तो वो यहाँ पर एक्चुअली गोवर्धन में वो कुछ स्थान लेना चाहते थे। हमारी वहां पर बात भी हो गई थी, करीबन 8 एकड़ वहां पर जमीन थी, और उन्होंने मैंने एडवांस किया था उसको। तो वो बिल्कुल श्री जी की जो गार्डन है गोवर्धन, हमारे मठ के बिल्कुल सामने, वहां पर जो गली जाती है, तो 8 एकड़ जमीन हमने वहां पर लिया था, उसका एडवांस किया था 3 लाख रुपया। तो दूसरे दिन ही उन्होंने हमें वो पेमेंट वापस दे दी, वो मुकर गए। तो खैर गुरुजी आए हुए थे, तो प्रेमानंद प्रभु जी ने, गुरुजी उस टाइम सारे हमारे मेन मठ हो गया था, गोवर्धन में भी मठ हो गया था, नवदीप में भी मठ हो गया था, मगर जगन्नाथपुरी में हमारा ये नहीं था। तो गुरुजी चाहते थे कि वहां कोई स्थान हो। ये हम गए थे गुरुजी के कमरे में प्रेमानंद प्रभु जी के साथ। तो उस टाइम उन्होंने ये इच्छा जताई थी प्रभु जी के समक्ष कि इस तरह से हम या वहां पर स्थान हो। तो फिर यहाँ से दामोदर प्रभु भी आ गए, तो प्रभु जी ने कहा कि, उनको कहा कि नहीं, हम वहां पर जो पुरी में, ये गुरु जी ने उनको भी बताया कि पुरी में स्थान होना चाहिए। तो वहां पर हम गए।
तो फिर हम प्रभु जी ने उनके साथ हमें मिलाया, तो हम वहाँ पर आपको पता है भुवनेश्वर में हम रहे करीबन 3 महीने रहे थे ना वहाँ पर। हाँ, तीन 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 3 तीन या महीने 4 रहे महीना थे, हो गया था। 4 3-4 महीना महीने हो गए थे। और पुरुषोत्तम भी पूरा, आ गया तभी। हाँ, पूरा जो 2-3 महीने हमने पूरा पुरी को, आप भी जाते थे हमारे साथ उस टाइम, मुनि महाराज जी वहाँ विदेश गए थे, और पूरा मठ में हम सारे वहाँ पर थे, प्रभु जी भी वहाँ पर थे और सारे ब्रह्मचारी थे। और रोज लगभग हफ्ते में 1-2 बार तो हम जगन्नाथपुरी होकर आते थे, क्योंकि वहाँ पर ये स्थान देखो, वो स्थान देखो, पूरा पुरी का सर्वे करके एक एक स्थान, और फिर गुरु जी को रिपोर्ट करना एक एक स्थान का कि ये जगह देखी, ये जगह देखी। तो खैर हुआ क्या, पहले ही हम जहाँ पर अभी गुरु हमारा मठ है वही हम लोग पहले गए थे, मगर फिर वो क्योंकि वो बहुत बड़ा होटल था, 3 स्टार होटल था उस टाइम, तो वो हमारे लिए कुछ ज्यादा था। फिर हम बहुत घूमे, अल्टीमेटली हम वापस वहीं पर आ गए, क्योंकि वही स्थान गुरुजी ने निश्चित किया था। और जबकि उससे पहले जब दामोदर प्रभु आए थे, तो हम लोग फिर गए थे एक बार, तो वहां पर एक कृष्ण पंडा 2-4 वो हैं, उन्होंने वो दिखाया था सिंगानिया जी का मकान, जो जहाँ पर प्रभुपाद जी के गण आए थे वहां पर रहते थे, और वहां पर गुरु जी भी रहते, श्री वामन गोस्वामी भी आए थे, तो वो आपको याद होगा वो स्थान, तो हम्म सिंगानिया हाउस कहते थे उसको। तो वो उन्होंने खरीद हम्म लिया था, उस टाइम करीबन 2-3 करोड़ का बिका गया था, नहीं 2 करोड़ की कुछ ऐसे बिका था वो। हम लोगों ने वो स्थान इच्छा, प्रभु जी ने कहा देखें, उसमें दामोदर प्रभु थे, जयश्री दीदी और मैं था, बोला हम लोग उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो हम गए उनके पास, वो 2 चारू भाई आए उस टाइम, हमारे पार्टनर आए, हम लोगों ने मीटिंग किया उनके साथ। तो उन्होंने 2-3 साल में ही उसका कीमत हमें 12 करोड़ रुपए बता दिया, 12 करोड़ बता दिया। मगर प्रभु ये दामोदर प्रभु जी थे, उन्होंने मान लिया था, बोला अगर ये ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रभुपाद जी के सारे गण आए हैं, और यहाँ पर गुरु जी भी आए, काफी समय रहे, श्री वामन गोस्वामी महाराज आए, तो हम ये स्थान ले लेते हैं। मगर फिर गुरु जी को जब फोन हुआ, गुरु जी को जब इस बात का हम बता दिए, तो गुरु जी ने बिल्कुल मना किया, बोला नहीं ये तो कहाँ 1-2 करोड़ में बिका, और कहाँ ये 10 करोड़ 2-3 साल में ही, नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं, इतना महंगा नहीं। तो खैर वो फिर विचार छोड़ दिया, मगर जबकि बाद में फिर से कुछ मीटिंग हुई थी, अल्टीमेटली 9 तक आए थे, मगर क्या वो छोड़ दिया था फिर स्थान। तो हुआ था फिर यही कि जहाँ पर अभी गुरु जी का जो अपरकट स्थली है वहां पर हुआ। और बड़ा ही बड़ा ही उसकी भी एक हिस्ट्री, उसका भी कैसे हुआ कि हम लोग जाते थे, जिसका जो उसका ऑनर था वो कटक में रहता था। तो एक बार हम अमल कृष्ण प्रभु और मैं गए थे उनके पास, जब पहली जब हमें पता चला, तो उनके पास गए। वो ऐसा था, वो अंदर ही नहीं आने देता था, बिल्कुल हमें गेट के अंदर ही एंट्री नहीं करना था। हम लोग करीबन 3-3 4-4 घंटे उसकी गेट पर रहते थे, वो बिल्कुल आना, वो तो कहते ये साधु बाबा लोग क्या लेंगे क्या नहीं, तो इनसे साथ बात करना भी ज्यादा फायदा नहीं। खैर अल्टीमेटली हमने गया और उनके साथ पूरा उसका फाइनल किया, उसका अमाउंट फाइनल किया वहां पर सारे, और फिर काफी चीजें चली उसमें। अल्टीमेटली गुरुजी वहां पर आए, और गुरुजी ने बड़ा प्रसन्न हुए उस स्थान को देखकर, क्योंकि वो चक्र तीर्थ है, सोनार गंगा है, और ठाकुर जी के वहाँ ससुराल भी है, जगन्नाथ जी का ससुराल है पास में, और फिर हनुमान जी, बेड़ी हनुमान है सामने, सोनार गौरंगा है, चक्र तीर्थ है सामने, समुद्र है, बड़ा ही सुंदर स्थान। गुरु जी को बहुत प्रसन्न हुए वहां पर। तो क्योंकि हम जानते नहीं थे कि अंतिम आखिर में गुरु जी ने यहीं पर अपनी अंतिम लीला प्रकाश करनी है, इसलिए गुरु जी को वो स्थान बड़ा ही सुंदर लगा था। और ये बात है उस टाइम जब गुरु जी आए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, सबको बुलाया गया था वहां पर। और उसी शाम को प्रभु जी, शाम को वो जो पंडा था निर्विघ्न से हुआ, क्योंकि प्रेमानंद प्रभु जी थे, उनका ही विशेष हाथ रहा सारे भक्तों का, अमर कृष्ण प्रभु का। तो वही कृष्ण पंडा लास्ट में आए थे, उन्होंने कहा कि हम आपको इतना पैसा दे देते हैं। मैंने जब गुरु जी को बोला, बोला बिल्कुल नहीं, हम ये स्थान, अब ये हमारा स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। तो खैर इस तरह से गुरुजी ने, किस तरह से वो कैसे हुआ, ये सब गुरुजी का ही शक्ति चल रही है, कैसे क्या हुआ मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बताया है। मगर देखा मैंने अल्टीमेटली जिस तरह से युद्ध चला, युद्ध में सारे अपने अपने ढींग हाँक रहे थे कि मैंने ये किया, अर्जुन ये किया, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं होता तो ये युद्ध नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, ये उनका एक भ्रमिक था। मगर अल्टीमेटली जब पता चला कि ये वास्तविक क्या हो रहा था इसके,
तो पता चला कि सारा भगवान का ही ये उनका ही चक्र चल रहा था। इसी तरह से गुरु जी की ही शक्ति है प्रभु जी। हम हमें गुरु जी खुद भी बताते थे कि भगवान को वो एक ऐसी शक्ति है कि वो काष्ठ के द्वारा भी, किसी के द्वारा भी कुछ भी करवा सकते हैं। जगत का परिवर्तन भी करवा सकते हैं, जगत में जो भी करवाना है वो करवा सकते हैं। इसी तरह से गुरु जी की ही शक्ति कार्य कर रही है, उनकी ही शक्ति है। जो उन्होंने प्रचार करना था, जो मुँह में भक्तों को कृपा करनी थी, ये उनका ही है। हम में ऐसा कुछ शक्ति नहीं है। और जब अर्जुन इतना सारा युद्ध लड़ा महाभारत का, द्वारका गए, कृष्ण जब चले गए थे, सुदाम चले गए थे, वापस आया तो वही अर्जुन था, वही गांडीव था, मगर अब वो गांडीव को भी उठाने में समर्थ नहीं था। इसी तरह से गुरु जी की ही ये सारी आचार्य लीला थी, उनका ही ये सब लीला थी। इसलिए उन्होंने ही कृपा करके हमें थोड़ा-सा हमें अपने चरणों के साथ जुड़ने का उन सब मौका प्रकट दिया स्थली भी उनको। हो गया, हाँ, अप्रकट हाँ। स्थली भी चुन लिया, हाँ, अप्रकट उन्होंने भी। स्थली भी। हाँ, अप्रकट स्थली भी उनके द्वारा ही चुना गया, क्योंकि वो उस टाइम गुरुजी थे, मेरे ख्याल से यूएस में थे उस टाइम। जब हमने उनको बता दिया कि गुरुजी, हमने फोटो भेजे थे, सारे भेजे थे, तो गुरुजी ने बहुत बोला, वहीं से उन्होंने बोला यही स्थान है, यही चक्र, ये स्थान बहुत अच्छा है, इसी को आप किसी तरह फाइनल करो। तो अल्टीमेटली फिर उनके साथ फिर उन्होंने भी कुछ, खैर जो भी है, बहुत सारी चीजें हुई उसके बीच में, कैसे वो डील वील सारा हो गया, तो ये सब भी हुआ अल्टीमेटली, मगर निर्विघ्न हो गया। हुआ, देखने को दिख रहा था कि कोई बड़ी सारी समस्या हुआ है। एक बार ऐसा हुआ प्रभु जी कि हमारे मेरे अकाउंट से पैसा चला गया था सारा, 3 साढ़े 3 करोड़ हमने उनको दिया था। मेरे पास ना पेपर थे, ना कुछ पोजीशन थी, ना कुछ था। वो चाहते तो वो बैक भी कर सकते, कुछ भी कर सकते थे, मगर गुरुजी ने फिर भी निर्विघ्न रूप से, बहुत सुंदर रूप से वहां पर अभी अच्छा चल रहा है। वहां पर अभी बदायूं महाराज जी है, वहां पर काफी सारे 20-30 भक्त लोग वहां पर है, और वहां पर सुंदर से चल रहा है सब कुछ गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी अभी वहां पर मंदिर भी बनने वाला है गुरु जी की कृपा से। तो काफी सारे गुरु जी की स्मृतियां हैं, उनकी परिक्रमाओं के काफी सारे उनका अवदान सब लोग कह रहे हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने हम पर कृपा की, और हम पर भी, मैं समझता हूँ कि शायद मैं कश्मीरी गुरुजी का पहला शिष्य हूँ, जो कश्मीरी पंडित थे। शायद उसके बाद काफी लोग जुड़ गए गुरुजी के यहाँ से, काफी कश्मीरी लोग भी गुरुजी के चरणों में आश्रित हुए। तो ये उनकी कृपा है। उन्होंने कहाँ से हमें खींच लिया, कहाँ हम उस गंदी नाली में पड़े थे, कहाँ से उनको उठाकर कहाँ हमें वो सौभाग्य प्रदान, वो सुनने का। मैं कहता हूँ कि हमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है, हमें वो योग्यता नहीं है कि हम गुरुजी का जो अवदान है, गुरुजी ने जो बताया, उनके जो विचार, उनका जो सिद्धांत, उनका जो रस सिद्धांत है, वो हम श्रवण तो कर रहे हैं, मगर कभी गुरुजी कृपा करे कि हम लोग वो हृदय में वो धारण कर सके। मगर फिर भी एक सौभाग्य, गुरुजी ने जिस तरह से बताते थे कि देखो कि मैं आप लोगों को वो लक्ष्य दे रहा हूँ, मुझे पता है कि हम लोग उसके लिए योग्य, सुनने के अधिकारी भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को वो लक्ष्य बता रहा हूँ, एक वो साध्य बता रहा हूँ कि आप लोगों का गोल क्या है। उसके अतिरिक्त तो और कोई हम लोगों का साध्य नहीं, वो है राधा दास्यम, जो हम लोगों का साध्य शिरोमणि है, वो गुरुजी ने हमें क्योंकि इस संसार में हम लोग लक्ष्यहीन भटक रहे हैं। समस्या यही है कि अब सारे इस संसार में लक्ष्यहीन भटक रहे हैं, मगर गुरु वर्गों की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हमें वो लक्ष्य मिला। बाकी धीरे धीरे कब वो गुरु जी कृपा करेंगे कि एक दिन हम वो वास्तविक हमारे हृदय में वो प्रकाशित चीजें हो जाएंगी, वास्तविक गुरु की कृपा हम लोग कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से आज बस इतना ही, ठीक है, अभी समय भी बहुत हो ही गया है। सुंदर, तो मैं बहुत ही सारे सुंदर। दर्शकों के चरणों में और गुरु जी के चरणों में, कि गुरुजी ने आपने बहुत कृपा की, मैं उस लायक भी नहीं था, मगर फिर भी आपने हम सब पर, यहाँ जम्मू वासियों पर कृपा की, और अहेतु की कृपा की, मतलब जिसमें हम लोगों का कोई हेतु नहीं था, ऐसी अहेतु की कृपा की। क्या बताऊं, मेरे और भी कुछ स्मृतियां आ रही कि कैसे क्या क्या बताऊं। खैर छोड़ो, फिर कभी समय मिला तो फिर हम बताएंगे। तो मैं गुरु जी के जन्म शताब्दी का जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, उनके चरणों में अपनी यही
वाणी पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी आपने हमें खींच लिया तो अपने चरणों के साथ हमें बनाए रखना। बहुत 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 सुंदर, हम लोग आपके ऋणी हैं। विशेष करके श्री गुरुदेव के अस्वस्थ के समय में प्रभु जी ने किचन वहां परिक्रमाओं में संभाला। गुरुदेव इन पर इतने प्रसन्न हुए थे और उसके बाद भी लगातार वहां सेवा तीर्थ महाराज जी के साथ ये सेवा करते रहे हैं। इसलिए मतलब श्री गुरुदेव की कितनी कृपा, कितनी कृपा है श्री गुरुदेव की हम समझ सकते हैं। और श्री गुरुदेव देखो कैसी कैसी कृपा करते हैं, कहाँ जंगलात में, कहाँ दूर दराज देशों में से भी सनातन धर्म की, वो भी कृष्ण भक्ति की, वो भी राधा जी के चरणों में विशेष प्रेम होने की या दासी बनने की जो भावना है, कैसे संचरित करा देते हैं। श्री गुरुदेव की अहेतु की महिमा, श्री महाप्रभु की विशेष विशेष कृपा है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, गुरुवर्ग जन की जय, दंडीपाद गण की जय, पूज्य पद राधेश प्रभु की जय, सबकी जय, जम्मूवासी भक्त वृंद की जय, आप सभी श्रोताओं की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हम लोग इसी समय फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ कल हमारे साथ विदेश से विशेष भक्त, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के श्री सुंदर गोपाल प्रभु, उनकी माता जी और उनके जो भाई हैं अचिंत गौर प्रभु, ये 3 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के फिजी के जो प्रचार है और वर्तमान में भी श्री महाराज जियों को फिर बुलाना करना, सब प्रकार की सेवा जो कर रहे हैं उनके साथ हम लोग जुड़ेंगे। श्री गुरुदेव को बहुत पहले से जानते हैं, लोग फिजी से ही जानते हैं। कल हम लोग इनसे सुनेंगे। ठीक है, बहुत प्रेमानंदे हरि हरि।